हम्म। तो सेकंड हम्म, सेकंड चैप्टर में क्या होता है ना कि कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि अम, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। मतलब महाभारत में वो लोग जिस सिचुएशन में रहते हैं ना, उन लोग मतलब उनको अपने फैमिली रिलेटिव्स वगैरह के अगेंस्ट फाइट करना होता है ना। तो अर्जुन हाँ अर्जुन बोलते हैं कि पूरे लाइफ में कोई भी आदमी कुछ भी एक्शन लेता है, कुछ भी चीज करता है, कोई भी परफॉर्म करता है, कुछ भी ड्यूटी अपना, तो वो अपने रिलेटिव या अपने हम्म, आसपास के क्लोज लोग के लिए करता है ना, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको कुछ देने के लिए, है ना। क्योंकि एक ना एक दिन सबको हाँ हाँ, जाना है, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म में अपने लिए, लेकिन हम्म, ओवरऑल तो वो दूसरे लोग अपने रिलेटिव, अपने क्लोज वन के लिए कर रहे होते हैं, है ना। तो हाँ ऐसे हाँ हाँ, सिचुएशन में जब 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 कोई भी आदमी हर कुछ काम अपने क्लोज वंस के लिए कर रहा होता है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में जब मेरे को अपने क्लोज वन, अपने रिलेटिव, अपने फैमिली से ही लड़ना पड़ रहा है, तो हाँ इतना हाँ, बड़ा मतलब दुविधा को कैसे जस्टिफाई करें? ये क्वेश्चन आता है। मतलब उनके दिमाग में okay, बार बार आता है कि भाग जाना चाहिए यहाँ से, मतलब हम्म, नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो हम्म, लड़ना नहीं चाहते हैं बेसिकली, है ना। हम्म, तो हम्म, पूरे सेकंड चैप्टर में श्री कृष्ण उनको यही एक्सप्लेन करते हैं कि कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और कैसे आदमी लोग को अपना कर्म और उसके फ्रूट, या मतलब एक्शन ऑफ द फ्रूट ऑफ योर एक्शंस, उसको कैसे देखना चाहिए लाइफ में, है ना। पूरे इस चैप्टर हम्म, में वो चीज को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब स्टार्ट करते हैं वो बोल के कि तुम्हारा जो भी एक्शन लोगे तुम, ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है ना। तो हाँ हाँ, सबसे फर्स्ट चीज वो ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, उससे तुमको अटैच नहीं होना है बेसिकली। उसके अलावा तुम्हारा जो कर्म है, जो तुमको करना है, तुम्हारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम्म, फॉलो करना चाहिए बिना हम्म, सोचे आउटकम के। ठीक है। और उसमें उसमें नोटिस करने हम्म, वाला बात ये भी है कि उस सब स्टार्ट में जब धर्म कर्म को मेंशन करते हैं, तो ये भी बोलते हैं कि एक मैन का मेनली ड्यूटी क्या होता है? ट्रूथ के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना। कि किसी भी हाँ फाइट हाँ, से भागना नहीं चाहिए। मतलब उसको फाइट में भी okay, एम्फोसिस दिए हैं वो, कि तुम्हारे लिए कोई भी वॉर तुम्हारे सामने हो, ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब लिटरल सेंस में वॉर नहीं, तुम किसी भी हम्म, सेंस में अगर लड़ रहे हो चल चल, सोसाइटी के हाँ अगेंस्ट, गलत के अगेंस्ट, तो उससे भागना बहुत बड़ा कायरता होता है ना। मतलब हाँ हाँ, ना अबे तो, उनको। हाँ। हाँ, बोल बोल, मतलब कायर कभी भी एक मैन के लिए, जैसे एंड्रयू हमेशा नहीं मेंशन करता है अपने बात पे कि नाउ डेज मेन हैव नो शेम, मेन हैव नो ऑनर। हाँ हाँ इस चीज को हाँ, बहुत एम्फेसाइज करता है ना। तो सिमिलर हाँ चीजें हाँ, उससे बहुत पहले श्री कृष्ण मतलब इस चीज में बोल चुके हैं, गीता में बोल चुके हैं कि कायर नहीं बनना चाहिए किसी आदमी को, किसी मैन को कभी भी अपनी लाइफ में। क्योंकि उससे और खराब तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारा हर एनिमी तुम्हारे अगेंस्ट वो यूज करेगा, तुम खुद को फेस नहीं कर हाँ हाँ, पाओगे, है ना। तुम खुद को नहीं फेस कर पाओगे, तो उससे और शेमफुल क्या हो सकता है। तो हम्म, लड़ाई से भागना, अपने धर्म से भागना, अपने कर्म, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, इससे बड़ा कायरता और चीज और कुछ नहीं हो सकता। हाँ भाई, बस अच्छा सुन इस भाई, चीज से हम कर सकते हैं। हाँ। भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाला डाल देना। तो बस ये चीज कि रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, जो मेन काम है ना बस वो करना है। एग्जैक्टली। कि ये बहुत बहुत बार ज्यादा होता है, जैसे इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट जैसे मेरा ही एंटाइटल्ड ना टू बहुत रिपीट ज्यादा ऑफ योर होता है यार। एक्शन। हम्म। हाँ हाँ, भाई हम्म। मेरा ये बहुत गड़बड़ होता है, हमेशा होता है ना, काम को छोड़ देते बस होता है रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो तो हाँ, तो भाई एक बार ग्रुप में डाल देना, रिमाइंड रखा मैं भी हमको, श्योर श्योर, ठीक है, ये हम लोग मेंशन कर देते हैं देखते उसमें। रहेंगे तो। तो हाँ हाँ right। तो उसमें ये बोलता है ना कि उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि क्यों ये चीज खराब है, हाँ क्यों ये नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट चीज जो मैं मेंशन किया है ना, वो ये था कि एक आदमी को कायर नहीं होना चाहिए। मैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका हाँ ऑनर है ना। उसमें शेम होना चाहिए, हाँ ऑनर हाँ होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हाँ एक्सप्लेन हाँ करते हैं कि फ्रूट ऑफ एक्शन खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक है। जैसे महाभारत के हाँ केस हाँ में उनके फ्रूट, मतलब उनके एक्शन का, उनके कर्म का जो भी फल था, वो खराब होता, कि वो अपने फैमिली हाँ मेंबर हाँ, को मार रहे थे, उस सेंस में वो बोल रहे थे कि खराब हो रहा है। ठीक है, मतलब खराब फीलिंग्स हम्म, आएंगे, मेरे को खराब लगेगा, हाउ कैन आई डू दिस, है ना। हाँ तो हाँ तुम एक हाँ, पर्टिकुलर एक्शन अगर कर रहे हो, तो वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो कृष्ण जी इतना हम्म, इंटेलिजेंटली मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, कि
सिर्फ अच्छे से अटैच रहने का बात नहीं है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले हम लोग को पैसे मिलेंगे या फिर अच्छा लगेगा, तो सिर्फ उस फल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो खराब भी हो, ठीक है, तुम्हारे ड्यूटी के टुवर्ड्स उसका आउटकम अगर खराब भी हो रहा है, मतलब तुमको खराब फीलिंग है, खराब इमोशन भी आ रहा है, लेकिन तब भी तुमको करना चाहिए। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट है लेने का, कि हाँ हाँ सैड सैड वाले अपनी लाइफ के सैड वाले पार्ट और हैप्पी वाले पार्ट दोनों को जो इक्वली ट्रीट करता है ना, वो ज्यादा फुलफिल्ड हाँ रहता हाँ है लाइफ में, समझ रहे हो? मतलब सिर्फ अच्छे हाँ फ्रूट से हाँ। डिटैच होना नहीं है तुमको, तुम खराब अगर फ्रूट्स भी है तुम्हारे एक्शन का, तो उससे भी हम्म, डिटैच हो। तुम हाँ हाँ। सिमिलर सिमिलर वे में लो, कि तुमको बस अपना एक्शन करना है, तुमको बस अपना कर्म करना है, उसका आउटकम जो भी हो तुम हाँ उसके हाँ। इंटाइटल नहीं हो, है ना? अगर अच्छा है तो तुमको मिलेगा ही, उसका हम्म। उसका फ्रूट कहाँ जाएगा? हाँ। कहीं नहीं जाएगा, वो तुमको मिलेगा ही, है ना? एग्जैक्टली। और हाँ तो हाँ ये हाँ। चीज पे एम्फोसाइज करते हैं, तो इस चीज पे इसलिए भी वो फिर धीरे धीरे उसको आगे एक्सप्लेन भी करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज। मतलब वो बोल तो रहे हैं कि फुलफिलमेंट तुमको मिलेगा ऐसे करके, तुमको अटैच नहीं होना चाहिए एक्शन से, ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा होता है हम्म। उसको उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करते हैं इतने अच्छे से ना। उसके हम्म, चैप्टर 2 के 62nd वर्स में, आई गेस 62nd वर्स के आसपास में बताते हैं हाँ हाँ। कि कोई आदमी कैसे कंट्रोल कर सकता है ये सब। जैसे उस सिनेरियो में, पर्टिकुलर उस सिनेरियो में क्या होता है कि अर्जुन को डाउट रहता है ना, डिलेमा में रहता है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली कृष्ण जी हम्म। बोलते हैं कि तुम्हारे सेंसेस तुमको कंट्रोल करना है अभी, ठीक है। अगर तुम्हारा रैशनल सेंसर। ब्रेन तुमको बताए, रैशनल ब्रेन को तुमको उसको पता है कि धर्म क्या है, सही क्या है, ट्रूथ क्या है, ठीक है, हाँ लेकिन हाँ। तुम तब भी तुमको लड़ने में दिक्कत हो रही है, तब भी तुमको फाइट करने में परेशानी हो रही है, तुमको डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सेंसेस अभी ज्यादा कंट्रोल में है तुम्हारे, है ना? तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे हाँ फीलिंग्स ज्यादा कंट्रोल में है, ठीक है। तो हाँ हाँ। क्या होता है ये एक्सप्लेन करते हैं फर्दर कि जब तुम्हारे कुछ सेंसेस होते हैं ज्यादा कंट्रोल में, तुम्हारे इमोशंस होते हैं ज्यादा कंट्रोल में, तो तुमको डिजायर्स हम्म। होते हैं, ठीक है। और जब तुमको हाँ हाँ डिजायर्स हाँ होते हाँ हैं, तुम ज्यादातर डिजायर्स के बारे में सोचते हो, ठीक है। और हाँ जब हाँ डिजायर के बारे में ज्यादा हाँ सोचते हो और वो तुमको मिलता नहीं है ना, मतलब एक एग्जांपल अगर हाँ हाँ। लेते हैं कि हम लोग कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे तू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ, अगर मैं हम्म। मैं पैसे के बारे में ज्यादा सोचूंगा, ठीक है, तू पैसे के बारे में ज्यादा सोचेगा, हाँ हाँ और तेरे को वो हाँ हाँ। आउटकम नहीं मिल रहा है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, हम्म। आउटकम नहीं मिलने से हम लोग का इमोशनल स्टेट अफेक्ट होगा, ठीक है। गुस्सा या हाँ हाँ फ्रस्ट्रेशन आ हाँ सकता है, और गुस्सा या हाँ हाँ। फ्रस्ट्रेशन आने पे क्या होता है उसका एक एक क्लियर मतलब आउटकम है उसका, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होने का, तो कि हम लोग का सेंसेस प्रॉपरली काम नहीं करते, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ अगर हम हाँ हाँ लोग अपने फ्रूट्स से अटैच हैं, मतलब उसको डिजायर कर रहे हैं, और एक पॉइंट पे वो नहीं मिल हाँ रहा हाँ। है, तो हम लोग का इमोशन तो अफेक्ट हो रहा है, सेंसर। इमोशन अफेक्ट हो रहा है, तो उससे हम लोग का सेंसेस सेंसर अफेक्ट काम हो नहीं रहा है करता। ओवरऑल, है ना? और हाँ हाँ सेंसेस अफेक्ट होना मतलब फिर हम लोग अपना जो कर्म कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे, हाँ। एग्जैक्टली। समझ रहे? इसलिए इसलिए फिर इसके रूट पे आते हैं कि इसीलिए बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए अटैच फ्रूट से, क्योंकि तुम उसको किसी भी सेंस में लो, लेकिन उसका आउटकम ये होता है कि तुम ओवरऑल अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे, तुम अपना कर्म सही से नहीं कर पाओगे, तुम राइचियसली हम्म। अपना काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये रीजन है, उसको बेस हाँ लेवल पे मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे भी एक्सप्लेन करते हैं कितने अच्छे से, ठीक है। हाँ बे। हाँ हाँ उसके बाद ये भी बोलते हैं कि फुलफिलमेंट से कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, कि जब कोई आदमी के कंट्रोल में उसका सेंसेस नहीं होता, ऐसे पिछले बार एक्सप्लेन किया, कि डिजायर हाँ जब हाँ होगा तो उसी के बारे में और सोचेंगे, जितना और सोचेंगे, जैसे हम लोग जितना ज्यादा सोते हैं और नींद आती है, जितना ज्यादा मीठा खाते हैं और मीठा खाने का मन करता है, मतलब हाँ हाँ एडिक्शन हाँ। जो भी करते हैं उससे और ज्यादा करने का मन होता है, ऐसा नहीं होता है कि करने से फुलफिल हो जाता है ना। तो वो और एग्जैक्टली। होता जाता है जब, तो हम लोग के इमोशन पे इफेक्ट पड़ता है, इमोशन पे इफेक्ट पड़ने पे हम लोग के सेंसेस पे इफेक्ट होता है, ठीक है। हाँ और जिसके हाँ हाँ। इमोशन और सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होगा ना, तो वो कभी हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि उसको हमेशा ज्यादा चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ही एग्जैक्टली। इज लाइक एन इल पर्सन। और इल पर्सन का क्या होता है, इल पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसके लाइफ में, और उसको, और तुम हाँ जब बीमार होते हैं हम लोग, तो कोई टेस्टी खाना भी अच्छा नहीं हाँ लगता, हाँ सिंपल बात है ना? हाँ 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 हाँ। तो इसको कितना अच्छे से बेस लेवल पे एक्सप्लेन करता है ना, कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि फ्रूट से अटैच नहीं होना है तुमको। इतना हाँ हाँ सिंपल सा बात, तुमको फ्रूट से अटैच नहीं होना है। और कोई हाँ इसको हाँ। समझना चाहेगा तो कितना इसको डीप लेवल पे ले जाके एक्सप्लेन करते हैं, कि अगर जो हम्म, अटैच होता है तो उसका आउटकम ये होगा, उससे ये होगा, उससे ये होगा, और हम्म, फाइनली ये चीज खराब होगा तुम्हारी लाइफ में, समझ हम्म, रहे? तो इसलिए हाँ हाँ बोलते हैं कि जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं इस चीज पे बहुत बार, है ना, कि हम लोग बोलते हैं
सर्विस पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके आउटकम या पैसा जो आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग के हाँ साथ ही हाँ हुआ है, हम लोग अपने क्लाइंट को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग अगर पैसा नहीं मिला है ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं हाँ। कर रहे थे, उस केस में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग काम अपने साइड से बेस्ट प्रोवाइड किए, ठीक है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते, पैसा 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 हमेशा कर रहे होते, तो वो काम हम लोग अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी भी नहीं प्रोवाइड कर पाते, और जब पैसा नहीं हम्म, मिलता तो सेटिस्फाइड भी नहीं हाँ होते, हाँ। उस चीज को लेकर अभी तक कहीं ना कहीं अटके हुए रहते, सोच रहे होते, और उसके चलते दूसरे क्लाइंट से अलग टाइप से डील कर रहे होते। ये समझ रहे हैं? और भाई तो सिंपल वे में यही हुआ ना कि जो होता है इमोशनली सेंसेस यूज नहीं करना आउटकम टाइम, और आउटकम से अटैच नहीं रहना। देखना, ओवरऑल जितना भी हम लोग अलग अलग हाँ जैसे हाँ टीचिंग लेते हैं ना, हर कुछ एक जगह पे मिला हुआ है ना। अगर हम लोग हाँ किंग्स हाँ गैम्बिट का भी बात करें, तो हमेशा अपने बोर्ड पे हाँ बेस्ट पॉसिबल मूव देखने वाला बात। तो बेस्ट हाँ हाँ। पॉसिबल मूव क्या होगा, अगर तुमको पता है कि अगर हम लोग अपने फ्रूट से अटैच नहीं होंगे तभी हम लोग बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, ओवरऑल लॉन्ग टर्म हैप्पी एग्जैक्टली। रहेंगे, लाइफ में फुलफिल्ड रहेंगे, तो ये तो हाँ हुआ बेस्ट पॉसिबल मूव, है ना। हाँ हाँ। तो मतलब गीता में या मेनली वो लाइफ है हम लोग का चेस बोर्ड, है ना। उसमें हम लोग मूव कैसे करते हम्म हैं, वो बेस्ट पॉसिबल मूव्स का गाइड दिया हुआ है ना, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्यों करना चाहिए, डीपर लेवल पे। हाँ तो ये हाँ। काफी अच्छा लगा मेरे को आज। अभी अम, हमको लगता है ना भाई, अभी हम्म, एंड्रू और जो होता है जो किंग गैम्बिट लिखा है भाई, वो सब भाई हम्म। गीता पढ़ा हुआ है। पढ़ा होगा, हाँ, मोस्ट डेफिनेटली। मेरे को जितना भी टीचिंग्स आता है ना, लेजिट, इसलिए मैं तेरे को हाँ बोलता हूँ कि हर चीज मिल जाएगा उस एक बुक में, वो एक बुक इतना तगड़ा है ना हाँ। भाई। ओपेनहाइमर भी ये तो फेमस हो रहा था कि गीता कोट करने के लिए। हाँ, राइट। वो जो तू और नहीं देखे मैं। लास्ट टाइम ग्रुप में जो भेजा था तू, सेक्सुअल मास्टरी कोर्स, उसमें हाँ हाँ पूरा हिंदू रिलीजन से बेस उठाया था अपनी लर्निंग का। हाँ भाई हाँ। पता है ढेर से एंड्रू को वीडियो देखा है जिसमें ज्यादा रियल तो बात क्या है ना, हमको पूरा फील आ रहा है ना उस टाइप कि भाई गीता पढ़ा है। हमको हम्म। वैसे लगता है। मेन मेन बात है ना, गीता अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो एक चीज के कंक्लूजन में मैं आया हूँ, मतलब कि ओवर अ क्या? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आदमी लोग सोचेगा ना, मतलब खुद से भी अगर तू बैठ के सोचेगा ना, तो इन्हीं हाँ सब हाँ कंक्लूजन पे आएगा धीरे धीरे। इसीलिए ये सब हाँ हाँ टीचिंग इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक आदमी अपने लाइफ स्पैन में अगर बैठ के पूरा कॉन्टम्पलेट करता है अपने लाइफ को, अपने एक्शंस को, तो एक दो इसके टीचिंग्स पे आएगा ही। और वही चीज हम्म ओवर 1000 years ज्ञानी लोग, ऋषि लोग और हम लोग एंसेस्टर लोग तो लिखते गए, उसको इम्प्रूव करते गए, हम्म। और डिस्कस करते गए, उस पर रिसर्च करते गए, तो ऑफ कोर्स वो वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एक बुक क्रिएट कर पाए, जिसमें हाँ सब हाँ। कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ है ना। पता है भाई गीता स्कूल में भी होना चाहिए था सारे। एग्जैक्टली, आज ही यही बोल रहा था आज। है डीपीएस में पढ़ाया जाता है। हम्म। और डीपीएस को पढ़, भाई हमको नहीं लगता भाई डीपीएस को पढ़ता भी होगा। और जितना पढ़ता भी है, जिस डीपीएस को बच्चे को पढ़ता पढ़ाते हैं है, ना वो पढ़ता है। वो तो अच्छा है भाई। एक मिनट, जूनियर जो बच्चा है वो तो उन लोगों का रहता है क्या? 8 क्लास से 8 9 10 में गीता है, और ओ 11 ओ 12 में रामायण है। भाई है, सही है भाई। भाई भाई मगर वहाँ का स्टूडेंट लोग ऐसा चूतिया टाइप का है तो हम जिससे मिले कोई उनको होता है ना, मतलब रियल अच्छा टाइप को कोई नहीं दिखा है। पढ़ाता भी होगा तो सही सेंस में नहीं पढ़ाता ना, लोग पढ़ाना भी नहीं आता, ये दिक्कत है। हाँ एक्चुअल में हाँ कैसे, मतलब टीचिंग्स पे कैसे फोकस करें, उसको प्रैक्टिकल सेंस में कैसे बताएं और उसको यूज कर पाए कोई, ऐसे पढ़ाना चाहिए, वो इन लोगों को शायद पढ़ाना नहीं आता उतना अच्छे से। जबकि हम लोग हाँ स्टार्टिंग में तो एक बार डिस्कस कर रहे थे ना, गीता छोड़ना, रामायण महाभारत वगैरह ही देख। रामायण हाँ हाँ महाभारत का ही सिंपल टीचिंग अगर किसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, सिर्फ स्टोरी नहीं बताया जाए, सिंपल टीचिंग कि हाँ हाँ हर जगह, हर इतना एम्फोसाइज क्यों किया गया कि जो बोलते थे वो लोग करते थे, मतलब राक्षस लोग भी जो बोलता था वो करता था, जो वचन दिया वो करने वाला हाँ चीज, कितना हाँ इंपॉर्टेंट हाँ ये लाइफ में है कि नहीं। ये एक हाँ हाँ, सिंपल सा वैसे है। टीचिंग पूरा रामायण एग्जैक्टली। महाभारत देखने पढ़ने के बाद भी आदमी लोग जब नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, तो हम लोग की टीचिंग में गड़बड़ है ना, मतलब हम लोग प्रॉपर नहीं पढ़ा पाते हैं, उसको पास ऑन नहीं कर पाते हैं। भाई बहुत आदमी तो भाई बिना मतलब पर झूठ बोलता है, जरूरत नहीं है तब भी। एग्जैक्टली, अरे क्यों? भाई क्या ऐसे ही नहीं, पता भी नहीं है क्यों। क्या मस्त पॉइंट बोला, ये किस किस बुक में था, आई गेस
कांट हर्ट मी था नहीं पता में था। था, डेविड गॉगिंस के कैंसिल कल्चर में था। ये सब इतना ओके, छोटा हाँ छोटा चीज, जैसे तू अभी बोला ना, ये चीज हाँ को सोचता नहीं है, जो चीज अभी तू मेंशन किया कि हाँ हाँ लिटिल वाइट लाइज भी जो बोलते हैं वो कितना इफेक्ट करता है हम लोग सबकॉन्शियस लेवल पे। हम लोग हाँ सबकॉन्शियस हाँ देख रहा था कि भाई तो नॉर्मली झूठ बोल देता है बिना पॉइंट के, जब कोई जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ गीता में कितना एम्फसाइज किया हुआ है इस चीज को कि ट्रूथ के बात में होना चाहिए, तुमको हमेशा सच बोलना चाहिए, सच करना चाहिए। इतना सिंपल चीज है, सिर्फ गीता छोड़ना, रामायण में भी महाभारत में भी जो भी हम लोग के एंसेस्टर्स के बारे में हम लोग हम्म, सुनते हैं पढ़ते हैं, सच को लेके हाँ कितना था उसमें एम्फेसिस। लेकिन इतना मतलब कोई सोचता नहीं इस चीज को लेके। आ, जैसे अभी तो बोला, लिटिल वाइट लाइज, कोई मतलब भी नहीं है तब भी बोल रहे हैं झूठ बिना मतलब का। तो ये कैंसिल कल्चर है, किसी में था कि ये एक्टिविटी नहीं करनी पता है, भाई। एक्टिविटी करने ओके की, बोल। स्वीट्स छोड़ना है हाँ एक हाँ मंथ के लिए, ऐसे एक मंथ के लिए छोड़ के देखो, कोई भी झूठ ओके, नहीं बोलना, कोई भी झूठ नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, कैंसिल कल्चर में नहीं था शायद, उसमें था साइमन सिनेक के बुक में, लीडर्स, व्हाई डू लीडर्स ईट लास्ट, ऐसे करके। तो उसमें था ना कि ओके, साइमन सिनेक बोलता है कि तुम्हारे टीम के लिए, टीम वर्क के लिए, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, पर्सोना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज कि तुम कभी झूठ मत बोलो, अपनी टीम से कभी झूठ मत बोलो या किसी और से झूठ मत बोलो। तो एक्टिविटी था कि हाँ कोई भी वाइट लाइन नहीं बोलना है तुमको, कोई भी झूठ नहीं बोलना है, जितना भी छोटा जितना भी बड़ा, कुछ कोई झूठ नहीं बोलना है। इस चीज को अपने डेली लाइफ में हाँ हाँ इनकॉर्पोरेट करो। तो ये सब कुछ कुछ एक्टिविटीज है, हाँ बहुत हाँ, ही तगड़ा। जिसके बाद से मैं फिर शुगर वगैरह खाना छोड़ दिया था ना, कैंसर कल्चर में भी था। और ये जो झूठ हाँ वाला तो बोला, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। हाँ, बस सही बोला। तो भाई पर्सनैलिटी में भी खराब हो जाता है, खुद में बिलीव नहीं रहता कि उसको पता है भाई हम झूठ ही बोलते हैं हमेशा। जो एग्जैक्टली बोलते हैं एग्जैक्टली, करते ही नहीं है। सबसे सबसे बड़ा तो यही है, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस को सब पता रहता है। डेविड गॉगिंस भी ये चीज मेंशन करता है बार बार। हाँ श्री कृष्ण हाँ हमेशा भाई। बोलते हैं सेल्फ सेल्फ अवेयर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि तुम्हारा, तुम कितना ही झूठ बोल लो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सब देख रहा है। तुम्हारे को सब पता सबकॉन्शियस है। सब पता है। एग्जैक्टली, डेविड गॉगिंस बोलता है, उसका एग्जैक्ट लाइन ऐसा होता है कि योर सबकॉन्शियस माइंड हैज टैक्टिकल एडवांटेज ओवर यू। टैक्टिकल एडवांटेज ओवर यू मतलब तुम्हारा सारा वीकनेस जानता है, तुम्हारे सारे हाँ एक्शंस को देखता है कि नहीं, उसको हम्म, तुम्हारे अगेंस्ट यूज करता है हर टाइम जब उसको मौका मिले। उसको डोपामिन चाहिए और हाँ तुम्हारा वीकनेस तुरंत तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ तो भाई। बहुत सही बात, बहुत तगड़ा पॉइंट। तेरे को क्या लगता है हम लोग बेटर वे में कैसे टीच कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन को इस चीज को लेकर? वत्सल बेटर को। वेज में वर्चुअल को ड्रेस कैसे टीच कर सकते हैं। नहीं नहीं, वत्सल को क्या लगता है इस पॉइंट पे? वत्सल भी थोड़ा शेयर करे। हाँ हाँ बोल वत्सल। टीच कर सकते हैं। हम्म। हमको लगता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ज्यादा सीखेगा जब खुद आदमी लोग वैसा बनेगा, खुद डिस्प्ले करेगा ना ऐसा ट्रेट हर नहीं टाइम। नहीं नहीं, यंग जनरेशन से कैसे टीच करेंगे वैल्यूज? अच्छा। मतलब यंग जनरेशन को तो हम्म। प्रोग्राम कर सकते हैं, हाँ समझ रहे हाँ, हो? तो वही कि सिर्फ सिखाने से या बोलने से नहीं होगा ना। अगर वो लोग बचपन से देखते हुए ही बड़ा होगा कि ये लोग जो बोलता है मतलब सिखाता है वो खुद करते आ रहा है। हम्म। हाँ हाँ सामने देखते रहेगा कि यही यही काम ये लोग करते आ रहा है। ये अच्छा, ये हाँ, लोग उससे टीचर है, ये लोग हो यही सब जाएगा। करता है जैसा जैसा बोल रहा है। खुद एग्जाम्पल बन के भी, अगर ये अर्ली एज से भी बच्चा लोग को सिखाना है तो खुद भी एग्जाम्पल बनना होगा ऐसा। बच्चा लोग हाँ को हाँ, सिखाने का तो बेस्ट तरीका वही है। बच्चा लोग ऐसे भी पढ़ के नहीं सीखता है, देख के सीखता है। हम्म। और फिर जिसका टाइप बनना चाहता है वो भी। हाँ, वो रोल रोल मॉडल वाला चीज तो आ ही जाता है। पर इस पे भी डिस्कस हुआ था ना कि अगर हम लोग एलिमिनेट ही कर देंगे ऑप्शन कि हम्म, कोई खराब रोल मॉडल रहे ही ना, तब तो कोई भी बच्चा हाँ बड़ा होके अच्छा ही बनेगा। भाई आराम से। हम्म, ऑप्शन ही नहीं खराब होने का। भाई ऑप्शन ही नहीं है, वो लोग पता ही नहीं है क्या है खराब है कुछ भी। हम्म, सही बात है। हाँ हाँ और बस तेरे कैसा रहा, क्या था आज का मेन टीचिंग वगैरह? हाँ, दिन तो ठीक रहा उतना। काम वाम तो कुछ हुआ नहीं। बाहर ही चले गए दुर्वा डैम, फिर आके हम्म, सो गए। कुछ ओवरऑल मेन टीचिंग नहीं रहा दिन का। आज तो ज्यादा टाइम जर्मन ही प्रैक्टिस किए। हम्म। और डिबेट, हाँ, एक एक अच्छा था।
हम्म, वीडियो देख रहे थे एक हार्वर्ड डिबेट प्रोफेसर का, हाँ ठीक है। तो उसके उस वीडियो में वो मेंशन करते हैं ना कि डिबेट का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिर गया है 2023 तक में। हाँ हाँ, वो लोग आदमी लड़ाई करने लग जाता है। हाँ मतलब ऐसे बोल रहे थे ना कि अब आदमी लोग अगर आर्ग्यूमेंट या डिबेट में घुसता है तो माइंड में बैठा के घुसता है कि हम जो बोल रहे हैं वो ट्रुथ ही है, वो फैक्ट ही है, हाँ हाँ जिसके वजह से स्टैंडर्ड गिर गया है। मतलब वो लोग बिना पूरा रिसर्च किए, बिना पूरा स्टडी किए हाँ हाँ। हम्म, खुद से अज्यूम करके चल जाता है कि हम जिस चीज के लिए खड़ा हो रहे हैं वो फैक्ट है। और उसका एग्जांपल दिया वो एलजीबीटी हाँ हाँ। हम्म। और पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट। तो पता है हमें एक चीज समझ नहीं आता है। इस चीज पे तो ग्रीक फिलोसोफर लोग कितना मेंशन कर चुके हैं कि वन हु थिंक्स ही नोज एवरीथिंग, मतलब कोई पॉइंट नहीं एवरीथिंग, हाँ उससे हाँ आगे करने। हाँ हाँ, ये तो किए। मुझे पता है स्कूल में एक चीज होता था, डिबेट कंपटीशन। भाई यहाँ डिबेट हो रहा, कन्वर्सेशन होता है भाई, इसमें कंपटीशन कहाँ से आ गया ये? किसका पॉइंट जीतेगा, किसका ओपिनियन जीतेगा। हम अब तो वही ना भाई। कॉलेज में जीते हैं। पैसा दिया था भाई इसमें 2000 रुपये। भाई इसमें मतलब क्या हो, क्या रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, अपने पॉइंट्स को यस करवाना था कि हम जो बोल रहे हो वो सही है। वो क्या होता है उसमें? हाँ, हाँ डिबेट में दो पॉइंट होता है ना, जैसे एलजीबीटी क्यू मान ले सही है या नहीं है, तो एक हाँ एक हाँ साइड रहेगा जो बोलेगा सही है, एक साइड बोलेगा नहीं है। तो दोनों में से हाँ, जिसका ज्यादा वैलिड, जिसका ज्यादा लॉजिकल आर्गुमेंट। देखिए, हाँ, स्कूल वाले लेवल का आप बात करें तो उसमें सिंपली ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप जिस चीज के लिए खड़े हो रहे हैं वो गलत भी है, लेकिन हाँ, आपका हाँ, बोलने का तरीका, आपका प्रेजेंट करने का तरीका ज्यादा भयानक है कि आप ऑडियंस को कन्विंस कर देंगे कि वो सही है, तो बस सही हो गया, जीत हर गए आप। हर और लेवल पे यही होता है वैसे। हाँ हाँ, हर लेवल ये पे बात। यही होता है। अगर ओ तुम्हारा भाई, हाँ हाँ, देख, बोल बोल। सेकंड सेकंड चीज, जैसे हम लोग डिवाइन कोड जिसको बनाए थे, ये है डिवाइन कोड हाँ जिसको हम लोग स्टैब्लिश किए थे, उसमें सेकंड चीज ज्ञान को क्यों बोला है। ज्ञान हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सबसे ज्यादा तुमको मोल्ड करते हैं किसी भी आदमी को। तो ज्ञान का मतलब हो गया तुमको एक्चुअली में सही गलत अंडरस्टैंड करना, है ना। तो करंट हम्म, सिनेरियो में कैसा होता है कि सबका ओपिनियन अलग अलग है ना, एक टॉपिक को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर। अब जो अच्छे से कन्विंस कर पाया, जो अच्छे से क्या मतलब, जो ज्यादा फोर्सफुली कन्विंस कर रहा है किसी भी वे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अपने फेवर में, अपने अगेंस्ट में कर ले रहा है, तो उसको सही मान रहे हैं लोग। हाँ तो हाँ, मान ले ऐसे, जैसे वत्सल बोला कि स्कूल वाले लेवल में ऐसा होता है ना। तो अभी सारे लेवल पे ही तो ऐसा हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर ज्ञान वाला फैक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे, एक्सट्रीम्स पे देखेंगे कोई कोई चीज को, कोई टॉपिक को, तो डिबेट ही नहीं करना पड़ेगा उसमें क्या सही है क्या गलत हाँ हाँ, है ना। कोई मतलब फॉर या अगेंस्ट वाला टॉपिक नहीं आएगा, सिंपल तुमको पता है ये सही है ये नहीं है, हम्म, है ना। हाँ ये ये चीज मैं कल भी बोल रहा था। कल मैं एंड्रयू का वो देख रहा था, एक पॉडकास्ट देख रहा हाँ। था एंड्रयू थेरेपिस्ट के साथ, मतलब पॉडकास्ट विद थेरेपिस्ट तो ऐसे करके था हमके उसका। भाई वो भयानक है, याद है। बहुत बहुत ध्यान है उसमें, इतना हाँ अच्छे से हाँ ब्रेक डाउन किया ना सब कुछ। उसमें तो मेंशन करता है, उसमें बोलता है, उसमें थेरेपिस्ट बोलता है कि यू हाँ, यू चोज इस्लाम बिकॉज इट वाज द विनिंग टीम। तो एंड्रयू या बोलता है कि हाँ, ये एक केस है, बट एक और केस ये भी है कि इट इज अ विनिंग टीम बिकॉज इट हैज फिक्स्ड वैल्यूज एंड रिजिड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। उसमें है कि भाई ये सही है ये गलत है। अगर अ, अगर ये नहीं करना है तो नहीं करना है वाला चीज, हाँ इसलिए वो हाँ विनिंग हाँ, टीम है ना। उसमें मतलब ये सब रूम फॉर आर्ग्यूमेंट नहीं है फालतू का। भाई हम्म, होमो होना सही है या नहीं, एलजीबीटीक्यू सही है या नहीं, लड़की लोग हाँ प्रोमिस्कुअस हो सकती है या नहीं, सब कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है उसमें। हाँ हाँ, नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। बात है कि इन्फोर्स इस तरीके से किया है ना इस्लाम। वही 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 तो वही बात है। वो तो किसी भी, ऑलमोस्ट किसी रिलीजन में नहीं है, हम लोग के हिंदू रिलीजन में में। हाँ, आर्ग्यूमेंट का स्कोप ऐसा ही है। कि उसमें क्वेश्चन इतना क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रिप्चर। है, हर चीज क्वेश्चन आंसर पर, सही बात है। सही बात है, लेकिन इसमें उसमें एक्सप्लेनेशन भी तो दिया हुआ है। इस्लाम में कैसा है कि कमांड कमांड दिया है ना, कमांडमेंट्स टाइप का, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी है। फतवा क्या। अरे स्टेटमेंट, मतलब बस बोल दिया गया। विल स्मिथ विल स्मिथ का ब्रेक डाउन, एंड्रयू का एक वीडियो था, वो देखा है क्या? हाँ बेमस्त है।
उसमें भी बहुत हैवी, उसी वीडियो में बोलता है एग्जैक्टली कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, आई एम अबू एंड्रयू नाउ। उसकी उसकी वाइफ को लेके बोल रहा था कि अभी इस्लाम इस्लाम में होती, मतलब इस्लाम की लड़की होती, कभी इस्लाम की लड़की को सुना है ऐसा करते हुए, बोलते हुए, इतना हिम्मत कहाँ से कि वही ना। सामने में बैठ के उसको डिसरिस्पेक्ट करके बोलता है कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, और एक पाइल ऑफ रॉक रखेंगे अपने पास हमेशा, कि कोई बाइस कुछ गड़बड़ की तो हमको जाके ढूंढना नहीं पड़े, सीधे रॉक ऑन योर फेस बिच। खतरनाक बोलता है भाई। वही है कि एकदम एक्सट्रीम्स में, और वो प्रिंसिपल्स वगैरह को जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो, जैसे हम लोग के रिलीजन में इसीलिए मेरे को लगता है इतना ज्यादा डेविएट किया, क्योंकि एक्सट्रीम नहीं दिया हुआ है, इंडिविजुअल मेंटल कैपेसिटी पे छोड़ दिया कि लो भाई, मैं आंसर कर रहा हूँ, हाँ। तुमको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, तुम चूज करो सही क्या है गलत क्या है। और ये चीज कंसिडर नहीं किया कि अगर थोड़ा भी फॉर्मल नॉलेज स्टार्टिंग लेवल से नहीं देंगे तो आदमी लोग का मेंटल कैपेसिटी क्या खराब रहता है, मतलब वो नहीं, सेंस ऑफ जजमेंट। हाँ। ये चला हिंदुइज्म का, ये टैक्टिक या अप्रोच चला भी, अच्छा चला और सही था यहाँ का डेमोग्राफी के लिए, लेकिन फॉरेन इन्वॉल्वमेंट जब होने लगा तब बिगड़ने लगा, ऐसा हो गया। हाँ उस तो चीज को वो वही लोग कंसिडर नहीं किया। वही वही मैं बोला ना कि फॉर्मल लैक ऑफ फॉर्मल नॉलेज वाला चीज कंसिडर नहीं किया, कि फॉरेन वाले लोग तो जानबूझ के हटाया ना उस इनिशियल एजुकेशन हम लोग का, है ना। तो इनिशियल एजुकेशन हटाते ही वो सेंस ऑफ जजमेंट आदमी लोग का एकदम डिग्रेड कर गया, खत्म हो गया। वही जैसे बाकी रिलीजन सब में था कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, नहीं करना, वो कोई भी, मतलब कोई भी लेमैन फॉलो कर सकता है, कोई भी इडियट फॉलो कर सकता है। और हम लोग रिलीजन में था कि जब तक अर्ली एज से बैठ के उसको सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग नहीं दो तो उसका माइंड ही उस लेवल पर डेवलप नहीं करेगा जो खुद से आंसर कर पाए, खुद इम्प्रूव कर पाए। तो इस चीज में हम लोग लैक कर गया बहुत खराब। और इसको इम्प्रूव भी करना होगा तो आगे हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे ओल्ड टाइम में यंग एज से अच्छा टीचिंग प्रोवाइड करते था वो हो वापस से, और तब ये सब हिस्ट्री बुक्स और ग्रंथ हम लोग का जो है वो बताया जाए। और या तो वो होगा, या तो ऑलरेडी किसी का लाइफ होता स्ट्रगल होगा तो वो खुद रेडी रहेगा इम्प्रूव करने के लिए। हाँ तो वो तो हम खुद लोग खोज के आ ही जाएगा। वो तो हम लोग तीन वे डिस्कस करें ना ऑलरेडी, कि सिर्फ तीन टाइप से एक मैन चेंज हो सकता है, हाँ, तीन टाइप से मैन चेंज हो बचपन सकता से। है। या तो बचपन से, या फिर वो पेन वाले मोमेंट पे कोई गाइड करे उसको, या फिर उसको पूरा सराउंडिंग ही वैसा हाँ, हो, है ना। हाँ, हाँ, सिर्फ तीन वे हम लोग को लग रहा है कि पॉसिबिलिटी किसी को चेंज करने का, है ना। हाँ, हाँ, और हाँ, भी और कुछ है। नहीं, और तो वही मेन का मेरे को लगता नहीं और कुछ है। और तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन जो खराब है हम लोग को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यही मेरे को सही लग रहा है कि स्टार्टिंग में जैसे पहले एजुकेट करते थे, ट्रेन करते थे, वैसा हम्म। इनिशियल मिलना चाहिए। कि बहुत ज्यादा, एक तो पूरा सिस्टम ही खराब है, जानबूझ के उसका एक पर्टिकुलर रीजन से ऐसा क्रिएट किया है कि आउटकम उसका उन लोगों को चाहिए, वर्किंग क्लास, है ना। तो भाई एक तो बस स्कूल सिस्टम तो वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। क्या राइट रॉकेफेलर, राइट। क्या नाम था बे? स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया था क्या शायद, नाम अभी था शायद वो हम लोग रॉकेफेलर ऐसे। डिस्कस कर रहे थे उस दिन, हाँ। हाँ, वो कोई बंदा का नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आई वांट अ नेशन ऑफ रॉकफेलर ना, हाँ, नॉट अ नेशन हाँ, ऑफ हाँ, हाँ, वर्कर्स नॉट फ्री थिंकर्स, है ना। हाँ हाँ, वही बात है रॉकफेलर। कि इन लोग को चाहिए था ऐसा आउटकम, इसलिए इन लोग ये क्रिएट किया, लेकिन हम लोग के टाइम में भी तो स्कूल सिस्टम और टीचिंग सिस्टम सब था, गुरुकुल वगैरह था ही। तो हम लोग के कल्चर में आउटकम कुछ और क्रिएट करना था, हम लोग फ्री थिंकर्स ही बनाते थे एग्जैक्टली, मतलब इतने बड़े बड़े गुरु और इंटेलिजेंट वॉरियर लोग को भी भाई वेद का सबका ज्ञान भाई। रहता था। अबे अबे मगर वहां पे तो यही था ना, जैसे कि तुम नॉर्मल मतलब किंग्स के फैमिली के हो, तभी तुमको टीचिंग मिलेगा। जैसे याद है ना, जिसको हाथ काटना पड़ा था, अंगूठा, क्या नाम था जिसको? हाँ एकलव्य, हाँ। नहीं, पर ये चीज हाँ, को गलत इंटरप्रेट कर देता है ना, हाँ, हाँ। जैसे वर्ना सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि इसको ओके। इंटरप्रेट ऐसे किया जाता है कि यार तुम किंग के फैमिली से हो तभी एजुकेशन मिलेगा, हाँ, या फिर मतलब बेसिकली हाँ, ब्राह्मण हो तो एजुकेशन मिलेगा, है ना।
हाँ हाँ हाँ। लेकिन जबकि स्क्रिप्चर्स में उल्टा था कि अगर तुम एजुकेशन ले रहे हो तो तुम ब्राह्मण हो, मतलब अदर वे अराउंड। हाँ, अगर तुम जिसका तो लड़ने जैसा जा रहे हो कर्म तो वैसा। क्षत्रिय। हाँ, right। हाँ, तो ये था भाई मेंशन यही, किया ना कि तब भाई वो लोग उल्टा कर दिया होगा, अपने फेवर में रहे उन लोग के लिए, मतलब वो तो नॉर्मल आदमी किंग के लेवल में ना है। हाँ, हो ये सकता तो है उससे। किया, ये एग्जैक्टली ये हुआ ही, 100% यही ये। हुआ। ये मेंशन भी है इंडियन हिस्ट्री स्क्रिप्चर्स में कि हाँ किंग भाई। लोग, राजपूत लोग ये चीज को ट्विस्ट कर दिया ताकि बाकी लोग पावर में ना आए। हाँ, वही हाँ ये हाँ मेंशन किया था ना कि अगर कोई ब्राह्मण का वैसा एक्शन है, वैसा एक्टिविटी रहेगा शूद्र वाला, तो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो शूद्र हाँ रहेगा। है ना? क्षत्रिय का हाँ वैसा हाँ। क्षत्रिय वाला एक्शन नहीं रहेगा, वो वॉर छोड़ के भाग रहा है और जाके शूद्र वाले एक्शन कर रहा है, तो वो फिर राजपूत नहीं, वो नहीं कहलाएगा। है ना? अच्छा भाई, क्षत्रिय नहीं किसमें कहलाएगा। लिखा हुआ था तो बताया? मनुस्मृति। मनुस्मृति, ओके। एक मिनट, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक हिंदू स्क्रिप्चर है जो क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल ये सब डिस्क्राइब करता है। ह्यूमन का कैसा क्या लाइफ मनुस्मृति? जिए। हाँ, मनुस्मृति अलग अलग फेज में कैसे जीना चाहिए, सबको क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, ये सब। हाँ हाँ। ओह, समझे समझे। एक और है पुरुषार्थ। मनुस्मृति और पुरुषार्थ, ये दो चीज। ओके, और पुरुषार्थ में क्या है? पुरुषार्थ में है, पुरुष का अर्थ मतलब मेन का ड्यूटी, मेन का फेज, लाइफ फेज वगैरह कैसा होना चाहिए, हाँ किस एज में क्या करना चाहिए, हाँ हाँ। ऐसे करके कि बचपन से लेके 25 ईयर्स तक एजुकेशन वाला एज, 25 से 35 अर्निंग वाला एज, उसके बाद फैमिली, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, लिबरेशन कह सकते हैं या फिर संन्यास। संन्यास। समझे। हाँ हाँ। भाई अगर सबको भाई किंग्स गैम्बिट मिल जाए तो फिर तो मोक्ष। जाने पड़ेगा। किंग्स गैम्बिट का तो बात बोल रहे हैं भाई, तो हम लोग तो ये चीज बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि हम ही लोग का जो एग्जिस्टिंग हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बुक और वेद और ग्रंथ हाँ सब है, हाँ। वही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा तगड़ा है। भाई भाई सब खुद खुद पढ़ लेते यार, सबके पास अवेलेबल था, सब जानता भी, मैं खुद पढ़ता नहीं था। एग्जैक्टली वही ना, हम लोग एक फर्स्ट 3 वे ऑफ चेंजिंग अ मैन वाले में फर्स्ट वाला हम लोग मिस हो गया कि हाँ, हम समझ तो लोग को गया। गाइडेंस नहीं मिला। तो हम लोग पेन हाँ वाले हाँ पॉइंट पे हम लोग खुद से डिसाइड किए कि देखना है, पढ़ना है, चेंज होना है, तब जाके हमको हाँ पढ़ना है। हाँ किंग्स हाँ गैम्बिट जो भाई। तू बोल रहा है वो, ये चीज मैंने नोटिस किया, पता है कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर का जितना भी तू देखेगा ना, वो हाँ। सब इमोशनली टारगेट करके आदमी लोग को कोई एक पॉइंट अपना प्रूव करना चाहते हैं या हम्म, एम्फसाइज करना चाहते हैं। द किंग्स गैम्बिट में भी एक उसका बेस तेरे को दिखेगा, एंगर या फिर रिजेंटमेंट थोड़ा सा, हाँ हाँ। मतलब समझ रहा और है ना जिस इमोशंस sense को में। राइट, इमोशंस को राइट जा लगाना। हाँ, राइट राइट राइट, इमोशंस को राइट जगह लगाना। कोई तो इमोशंस वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो मेरा मेन पॉइंट ये है ना कि जब हाँ तेरे पास इनिशियली वो इमोशन आएगा, बाय आफ्टर गोइंग थ्रू सम हाँ सर्कमस्टांसेस, तब जाके तू उसको पढ़ हाँ के हाँ बेटर रिलेट कर पाएगा। समझ रहा है? अगर हाँ हाँ अगर कोई कोई बंदा, नॉर्मल बंदा, अगर अपनी लाइफ में मतलब उसको ऐसा कुछ है नहीं सिचुएशन में, तो उसको किंग्स गैम्बिट का हाँ कुछ हाँ। मतलब पता मतलब ही नहीं समझ में आएगा, क्या है, क्या तो लिखा हाँ है, क्या भाई, पॉइंट है। समझ अनकंफर्टेबल रहा हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन वही अगर तू सही टीचिंग के साथ हम लोग का ग्रंथ पढ़ाएगा ना अगर, तो उसमें जिस टाइप हाँ से हाँ एक्सप्लेन किया हुआ है और जिस टाइप से सब कुछ मेंशन किया हुआ है डिटेल में, एकदम लेवल, हाँ डीप हाँ। लेवल तक ले जाके, तो कोई नॉर्मल आदमी हम्म, भी किसी ना किसी पॉइंट पे सोचने पे आएगा कि हाँ, कुछ मीनिंग है मे बी। हाँ तो हाँ ये मेरा मेन पॉइंट है इसमें कि, या वेस्टर्न जितना भी इन्फ्लुएंसर वाले लोग को भी हम लोग जो देखते हैं, वो देखा ही हो तू कि कितना हम्म, ज्यादा इमोशन को टारगेट करता है हाँ भाई। और उसी को सेल करता है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे। हाँ हाँ भाई। बहुत कम प्रॉब्लम लोग हैं जो खोजो, लोग, प्रॉब्लम सॉल्व करो। एग्जैक्टली, और बहुत कम लोग हैं ना, पता है, जो एक्चुअल में हाँ रिस्पेक्टेड लोग होने चाहिए, जो लोग ऐसा नहीं करता है। एलेक्स हरमोजी को कभी नहीं देखा मैं ऐसा करते हाँ हुए। एलेक्स हरमोजी हाँ हाँ हरमोजी मतलब अपना बिजनेस को भी एकदम लेजिटिमेटली जेन्युइनली बनाया, अपने फॉलोअर्स को भी हाँ बिल्कुल एकदम जेन्युइनली लेजिटिमेटली, बिना इमोशन टारगेट किए या बिना एक्सप्लॉइट किए, बिना कुछ मतलब, जैसे हाँ रतन टाटा जी, एलेक्स हरमोजी, मतलब बहुत फ्यू, इलॉन मस्क, बहुत फ्यू ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग मतलब बिना ये सब हैक या एक्सप्लॉइट जो भी बोले वो यूज किए हाँ भाई। एजुकेशन वगैरह।
हाँ हाँ, सही सही बोल रहे हो भाई, हम बुक पढ़ रहे पूरा फील वैसे ही आ रहा था। भयानक भयानक इंसाइट दिया हुआ है इसमें। एग्जैक्टली वही ना, यही मैं अपने भाई को एक्सप्लेन कर रहा था एक बार कि हंड्रेड हाँ हाँ मिलियन ऑफर 100 मिलियन ऑफर और 100 मिलियन लीड, ये दोनों बुक कभी कभी पढ़ने में बीच में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि पूरे बुक हाँ, में कहीं भी स्टोरी या कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल बात, एक्शन। एक्शन एक्शन प्रैक्टिकल बात, वही। और पढ़ने के बाद लगता है ओ भाई क्या मस्त गोल्ड नॉलेज निकल के आ रहा है इससे, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ। ये चीज है तो और पता, बहुत ज्यादा। और पता है, कल रात में ये हुआ ना, हम बुक लेके हम्म। पढ़ने बैठ गए समझा भाई। इसमें कुछ ओके। था कि इनको समझ नोट टाइप करना था। मगर हम्म। अगर कोई नॉर्मल बुक रहता है ना, सर एक्शन स्टेप कुछ टाइप कुछ था समझा। नॉर्मल बुक होता तो हम आगे पढ़ते रहते, मैं उस टाइम बुक बंद कर दी क्योंकि उनको नोट आगे बनाना था समझा भाई। इतना इतना मस्त उसमें कुछ ना कुछ हिट कर जाता है, ऐसा मेंशन किया हो रहता है ना। हाँ हाँ। हाँ। और पता है बहुत सारी चीजें हम नॉर्मल करते भी उनसे, मगर जो होता है ना मेन रीजन डीप रीजन पता ही नहीं रहता, इसलिए होता है ना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे। जैसे भाई कोल्ड आउटरीच के ऐसा कुछ कुछ चीज था, जैसे किसी को हम्म। पता नहीं चलेगा कि तुम बेटर कर रहे हो, मतलब कि तुम हो भी कि नहीं हो बिजनेस में समझा। जैसे अलेक्स हम्म। बता रहा था जिम में ही, हम्म। तो उसका हाँ उसका इंडस्ट्री में ही ना कोई 100 मिलियन का, 100 नहीं 10 मिलियन कर रहा था प्लस। राइट। हाँ मगर हाँ। उसको वो नाम भी नहीं सुना था उस कंपनी का, हम जिसका नाम पता भी नहीं था। और एलेक्स ओके। को लग रहा था कि और होता है क्लाइंट्स नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता है, हाँ हाँ, राइट राइट हाँ राइट। राइट, सही बात। नहीं, हाँ। वो कोई नहीं, एलेक्स को नहीं, उसी बंदे को लग रहा था कि ओवर सैचुरेट हो चुका है मार्केट, ऐसा कुछ था। कि उसको नहीं लग नहीं रहा था कि इससे हम लोग नहीं। ऑलरेडी इतना कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्च कर रहे हैं, इससे ज्यादा करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ओवर सैचुरेट हो चुका है। तो उसको और डीप में एक्सप्लेन कर। वो वाला था जब वो कुछ चार्ट पाई चार्ट और कुछ बता रहा था। ये वाला जो था ना जो हम बोल रहे वाला, ये उस टाइम था हम्म। ना जब वो किसी सेल्स पर्सन को हायर कर रहा था। उसके बाद समझ लो कुछ सिस्टम से नहीं हो रहा था, याद नहीं रहता। मगर वो सेल्स आदमी को हायर कर रहा था, तो वो ओके। बताया ना कि हाँ उस जिस कंपनी में काम करे थे वो लोग ऐसा कर रहा था। हाँ याद हाँ है हाँ बे? हाँ 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 हाँ, हाँ, सही बोला। हाँ हाँ और जो हम्म। सैचुरेशन वाला था वो कुछ पाई चार्ट वाला बता रहा था कि हाँ तुम्हारा जो इंडस्ट्री है वो इतना में है, तुम इतना इतना ही बिलियन कर रहे का हो, है, तो राइट राइट राइट। सैचुरेटेड कैसा हो गया। हम्म। और सही एक बात। और चीज, जब सैचुरेशन का बात होता है ना तो वो तुम्हारा किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हो वो आ जाता है। क्योंकि बहुत राइट। सारा आदमी ईमेल चेक करता है, बहुत सारा आदमी बस फेसबुक चेक करता है, बहुत सारा बस लिंक्डइन, और बहुत आदमी बस फोन। ज्यादातर सिर्फ डायरेक्ट एड्स के थ्रू ही आ पाता है, कि वो लोग ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रहा होता। तो ओवरऑल हाँ हाँ हाँ। बहुत बड़ा पूल है। भाई भाई तुम 100 मिलियन लीड्स पसंद है भाई, तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत सारा भाई। इतना तुमको चीज दिखेगा ना तो पड़ेगा तो, इतना चीज ना भाई तुम्हारा टाइम कम पड़ जाएगा काम करने के लिए। राइट, कंप्लीट कर दिया मैंने वैसे। फिर से पढ़ ले। सही बात वैसे। हाँ सही हम्म। में फिर से पढ़। हम्म। जो भाई देख, तुमको पता है क्या क्या मटेरियल है हमारे, तुमको याद थोड़ी जो हमसे रिमाइंड करवाना पड़ता है। हम्म। सही बात। तो बहुत सारी चीज बात तुमको पता होगा मगर तुम्हें कर नहीं रहा है, मगर तुमको याद नहीं है, तुम भूल के तेरे दिमाग से उतर गया। 100%, ये चीज हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे ना, कि बार बार पढ़ के कुछ नया नहीं आता है, उसी चीज को इतना ज्यादा रिइंफोर्स कर लेते हैं पॉइंट पे कि उसको यूटिलाइज करने लगते हैं अपने डेली लाइफ में। तो वैसे पता उसमें। है एक और चीज बात है। हम्म। भाई एक और बात है, ये जो तुम बोल रहे हैं ना हम्म। दिमाग में नहीं है, तो इसका एक रीजन ये होता है, हम लोग दिमाग में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ, एग्जैक्टली, जैसे हाँ। जैसे अभी तुम गीता पढ़ रहे है ना, तुम्हारे बिजनेस हम्म। के साथ साथ तुम जब गीता में पढ़ा ना, गीता का टीचिंग भी है तुम्हारे दिमाग में, सब माइंड में जगह लेके रखेगा समझा। और घूम हम्म। के आया, जो मूवी देखा हम्म। फन पार्ट उसका तुमको मस्त लगा, वो भी थोड़ा जगह लेके रखे कुछ आवर्स तक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ जैसे अभी वो रहा ना फ्यूचर जनरेशन का, तो उसका भी दिमाग में रहेगा हम और कैसे कर सकते हैं। तो तुम्हारा जो पूरा हम्म। दिमाग होता है ना, पूरा बिजनेस साइड नहीं लग रहा है, तो अगर कुछ आइडिया अगर दिमाग में सबकॉन्शियस में होगा ना, वो भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी सब दिमाग इधर उधर पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हम लोग का हम लोग का मेन बेसिकली हम लोग का ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है ना कि वो एक दो बार में देखा हुआ कोई चीज को एम्फसाइज ही नहीं करता है उसको, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता ही नहीं, अपने कोर वैल्यूज में उसको इंक्लूड ही नहीं करता है। इतना चीज देख रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसको कहाँ से इंक्लूड कर देगा हाँ जब हाँ तक उसको 5-6 बार अच्छे से देख के, एक्टिवली उसको पढ़ के, या फिर अलग अलग लोग से सुन के उसको रिइंफोर्स नहीं करेंगे हम लोग हाँ सबकॉन्शियस लेवल तक, तब तक उसको अप्लाई नहीं करने वाले वाली चीज हो जाता है।
कि हम लोग एक बार पढ़े, हम लोग हाँ को पता है पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ के हम लोग को हाँ लगा, हाँ हम लोग को रियलाइज हुआ, लेकिन उस एक मोमेंट में कभी उसको ब्रेन उतना इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। और जब तक तीन हाँ चार बार हाँ उसको अच्छे से वापस से नहीं पढ़ लेते, रिवाइज नहीं कर लेते, या अलग अलग लोग से नहीं सुन लेते, या खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक उसको हाँ हाँ वो इम्पोर्टेंस वाले लेवल तक ले ही नहीं जाते। ले ही नहीं जाता, ब्रेन कैसे ले हाँ, जाएगा एग्जैक्टली, जैसे अभी तू एक्सप्लेन कर रहा था, इतना कुछ रहता है हम्म, दिमाग में, कैसे ले जाएगा? हाँ बे। है कि नहीं? देखो, अबे क्या बोल रहे थे? अबे जैसे तुमको क्या लगा एनएस का तुमको अभी? हाँ, बोल बोल। तुम बोल एडवर्टीजमेंट सुन को, रहे हो। जैसे अभी मेरा क्या है ना, मेरे मेन क्लाइंट्स जो आते हैं वो रेफरल के थ्रू आते हैं, ठीक है, और हाँ हाँ एडवर्टीजमेंट हाँ के थ्रू आते हैं। तो मेरा मेन दो हाँ फोकस जो हाँ भी रहता है इन दोनों पे रहेगा, ठीक है। उसके अलावा वत्सल और एक और है प्रज्वल, ये लोग कोल्ड आउटरीच करते हैं, है ना, फिजिकल कोल्ड आउटरीच। तो इन लोग का मेन फोकस हम्म, उसमें है। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है अच्छा। एडवर्टीजमेंट हाँ और हाँ ये रेफरल वाला है। उसके लिए तो मेरे को हम्म, रेफरल रेफरल गेन करने के लिए मेरे को गुडविल चाहिए। पूरा पूरा एफर्ट मेरे हाँ को हाँ काम में देना है, ठीक है। तो मैं ये चीज तो हाँ फॉलो हाँ करता हाँ हूँ, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज है एडवर्टीजमेंट, हाँ एडवर्टीजमेंट हाँ वाला जितना भी लॉ, जितना भी टेक्निक एक्सप्लेन किया ना, बहुत ज्यादा तगड़ा है, हाँ बहुत हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किया। तो तू जैसे बोल रहा है क्यों वापस से नहीं किया? पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे को वो वाला पार्ट वापस से पढ़ना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना हाँ चाहिए। हाँ बहुत सही पॉइंट। हाँ। और तुम क्या कर सकता था मतलब और बिजनेस ग्रो करने के लिए? क्योंकि मेन वही आ रहा है सबसे पहले तो। राइट राइट, मेन एडवर्टीजमेंट वाले पे और फोकस कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि गीता देख। में क्या बोलता? पर्पस, हमेशा पर्पस में ध्यान दो। और हम्म और तो भाई, अभी हम बोलेंगे गीता यहीं पॉज कर दो। मैंने जो पर्पस बोला तो पर्पस में ध्यान दे पूरा। हम्म। जब पर्पस थोड़ा काम हो जाएगा ना तो कहीं पे नोट कर ले, फिर गीता आके पढ़ना जब थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम हो तो। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं वो। हाँ, देख, उसको टाइम बोल बोल। देना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, अकॉर्डिंगली टाइम देना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं कि तेरे लाइफ में हर चीज एक ही फोकस होना चाहिए। ये मतलब देख, जो तू गीता बोल रहा है बाद में पढ़ने का, वो तो उसी का, उसके हम्म, टीचिंग में ही आ रहा है ये चीज ना, कि तुमको ये चीज नहीं करना है जो तू बोल रहा है अभी मेरे को। पर्पस, एक मिनट। हर पर्पस। चीज छोड़ के पर्पस ही सिर्फ नहीं देखना, वो चीज मतलब पर्पस देखना है। देखो, पर्पस ओवरऑल ये मेरा पर्पस नहीं है ना, ये तो सेकेंडरी चीज है, बिजनेस। बिजनेस मेरा पर्पस ओके नहीं है ना। बिजनेस हम लोग को एज अ पर्सन ग्रो करना है, वो है पर्पस। ठीक है, बिजनेस वाला पार्ट हम लोग को ओके। देखना है, लेकिन उसको नंबर वन इम्पोर्टेंस पे नहीं डाल सकते कि सब चीज छोड़ के बिजनेस ही कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस ही देख रहे हैं, बिजनेस ही सोच रहे हैं। और तू कर सकता है अगर तेरे को समझ रहा है वैसा। हाँ वही, तेरा गोल अगर वैसा है तो तेरा काम या तेरा एक्शन वैसा रहेगा, लेकिन हम मेरा गोल तो वैसा नहीं है ना। मेरा ओवरऑल डिवाइन ओके पर्पस ही है कि बेटर पर्सन बनना। तो मेरे को बिजनेस वाला पार्ट, ओके। हाँ इंपॉर्टेंस देना है काफी ज्यादा। लेकिन इस हाँ हाँ दूसरे जो सेल्फ डेवलपमेंट वाला पार्ट है, तो उसे छोड़ नहीं सकते हम, कि जिम जाना छोड़ देंगे कि ओके। जिम जाने से कुछ नहीं हो रहा है वैसा, क्योंकि मेरे को बिजनेस फोकस करना है, ऐसा नहीं है। कि जिम जाके हाँ मेरे को हाँ काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। गीता पढ़ के मेरे को लाइफ लेसन मिल रहा है, जो सबको लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपने बिजनेस में। कि मेरे बिजनेस में अप्लाई हो रहा है, मेरे वर्क एथिक्स में हाँ। अप्लाई हो रहा है वो चीज। तो ऐसा नहीं कि सब आवाज कुछ कट छोड़ रहा देना चाहिए है भाई, साइड आवाज करके। ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बोला? बस सुनाई नहीं दे रहा था लास्ट एक मिनट का। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि देख, सिंपल जो अभी बच्चा हुआ थोड़ी देर पहले, कि तेरा गोल हाँ जो है, तेरे को उस हिसाब से एक्ट करना हाँ। चाहिए, राइट। अब मेरा गोल रहता कि मेरे को हम्म, किसी और चीज से मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए। सिर्फ पैसा चाहिए, तो जैसे हाँ हाँ वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर में काम करते हैं, हर कुछ छोड़ के सिर्फ हाँ मटीरियलिस्टिक दिमाग रख के पैसा 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 पैसा, तो मेरा एक्शन वैसा रहता है। लेकिन मेरा गोल है, मेरा डिवाइन पर्पस ही वो नहीं है। मेरा डिवाइन पर्पस है बेटर आदमी बनना, बेटर ह्यूमन बीइंग बनना, सोसाइटी को बेटर सर्व करना। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि ओके। मेरे को जिम भी जाना है, मेरे को ये हाँ लाइफ लेसन्स भी जरूरी है, गीता भी पढ़ना है, हाँ और हाँ हाँ साथ साथ में बिजनेस ग्रो करना है, समझ रहे हैं? तो हाँ हाँ बिजनेस का हाँ। इम्पोर्टेंट, टीचिंग्स इम्पोर्टेंट है वैसे तो, अभी मतलब थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी उसको देना चाहिए, सही बात है। लेकिन ऐसा तो, इसको ऐसा बिजनेस को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी हाँ देना हाँ। चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जैसा तू बोल रहा है अभी, कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक प्रायोरिटी पे, मतलब सिर्फ एक पर्पस पे। मैं वैसा कर, अगर तू सोचने लगा तो फिर तो जिम भी छोड़ देना चाहिए, हाँ, देखो एकदम सोना भी कम कर देना अरे सुन सुन चाहिए। सुन। देख, भाई वो सब तो हम देख हम बोलेंगे जिम वो जरूरी है, सोना जरूरी है, हम्म क्योंकि वो सब तो बॉडी को फ्यूल करेगा। अगर वो सब रेडी नहीं रहेगा तो बॉडी मतलब क्या, दिमाग और फिजिकली रेडी भी नहीं रहेंगे ताकि बिजनेस को ग्रो कर पाए, हम्म। तो वो सब इंक्लूड लेकिन हो जाएगा। लेकिन तू ज्यादातर हाँ बिजनेसमैन हाँ। लोग को देखा होगा, कोई जिम नहीं जाता है, कोई फिजिकली फिट नहीं है। वो नर्ड वाला समझा भाई? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोग का गोल ही नहीं है ओवरऑल ह्यूमन डेवलप करना। उनको गोल अगर सिर्फ पैसा है,
सिर्फ पैसा चाहिए हाँ ना उसके लिए, तेरे जिम क्यों जाना है? तेरे को कुत्ता से काम करना है बस, सोना है जगना है, काम करना है, सोना है जगना है, काम करना है। ऑफ कोर्स बिजनेस में वो बंदा हम लोग को आउट कम्पीट कर देगा। ऑफ कोर्स वो बंदा जो, हाँ, मैं जिम जा रहा हूँ, वो हाँ जिम भी नहीं जा रहा, वो जिम, उसके दिमाग में जिम या बॉडी बिल्डिंग या डाइट जैसा कुछ है ही नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ काम है, हाँ काम हाँ है। ऑफकोर्स वो मेरे को आउट कम्पीट कर देगा, लेकिन आउट कम्पीट हाँ करेगा हाँ मेरे को शॉर्ट टर्म में, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्ट टर्म में हाँ आउट okay, हाँ कम्पीट करेगा मेरे को, और लाइफ लॉन्ग टर्म गेम है। ये 100 मिलियन ऑफर में मेंशन हाँ किया हुआ है। 100 मिलियन ऑफर में मेंशन करता है, हरमोजी बोलता है, डेविड गॉगिंस बोलता है, गीता में मेन चीज तो यही, पूरा मेन टीचिंग तो उसका यही है कि भाई तुम्हारा क्या पर्पस, तुम्हारा कर्म जो भी है, और जो वत्सल भी हाँ बोल रहा था, मनुस्मृति, और एक क्या था वो दूसरा वाला, पुरुषार्थ, उसमें पूरा लाइफ में तुमको किस पार्ट में कैसे जीना चाहिए वही तो एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरा टीचिंग उसका वही है भाई, ये नहीं कि तुम्हारा लाइफ का एक मटीरियलिस्टिक चीज फोकस हो, या मटीरियलिस्टिक गोल हो, और सिर्फ उसके टूवर्ड्स तेरे को काम करना नहीं है ना। मेरा तो नहीं है, मेरा डेफिनेटली मेरा नहीं है, आई गेस तेरा भी नहीं होना चाहिए ना, तेरा है। वत्सल वत्सल वल्कन आ गया। वल्कन वल्कन वो तो साइड से, क्या बोला? बोले वो तो साइड से तो क्या बोला भाई? बोल रहा साइड से मतलब। भाई वैसे देखा जाए तो सब गाड़ी साइड से ही रहेगा, ओ ओ क्योंकि कार हर क्योंकि हर कार क्योंकि भाई देखा जाए सब गाड़ी तो क्या है, बस टीना का डिब्बा है जिसमें नीचे चक्का और सुंदर दिखता है, और तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही तो। देख नहीं, मेन पॉइंट मेन यही है कि देख, हाँ हाँ लाइफ लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है? जो तू बोल रहा है ना, हाँ हाँ मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बहुत सही है, और डेफिनेटली हम लोग हाँ अग्री हाँ कर सकते हैं इस चीज को। अभी जैसे हम लोग ये मीटिंग भी कर रहे हैं ना, कोई बंदा होगा जो ये मीटिंग भी नहीं करता होगा, उसको अंधा खाली हाँ पैसा हाँ दिख रहा है, उसको काम दिख रहा है, ऑफकोर्स वो हम लोग आउट कम्पीट कर हाँ देगा, आउट कम्पीट कर हाँ देगा। हाँ लेकिन ओवरऑल लॉन्ग गेम जो है ना लाइफ, उस पे नहीं बीट कर पाएगा। हम्म। अगर विल स्मिथ तेरे से कितना भी ज्यादा रिच क्यों ना हो, और उसकी वाइफ ऐसा हाँ उससे हाँ चीट करिए, तो कैसे तेरे से जीत गया वो? ये चीज समझ रहा हाँ है? हाँ 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 भाई, हाँ भाई। तुम्हारा ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुमको ओवरऑल ग्रो करना है लाइफ लॉन्ग टर्म में, ओवरऑल ग्रो करना है, वो ज्यादा मैटर करता है। और लाइफ को कैसे देखते हैं हम लोग, वो जो हाँ हाँ मटीरियलिस्टिक गोल है वो तो अचीव हो ही जाता है, वो उसमें तो, उसमें नो डाउट कि अगर हम लोग एक बार सोच लेते हैं, सेट कर लेते हैं, तो उसको अचीव। फिर कट गया आवाज, वाह। हेलो, अब आ रही है? हेलो। हाँ हाँ आ रहा है वो। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म गेम है लाइफ, है ना, तो उसमें ओवरऑल हाँ इम्प्रूव करना ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ। अच्छा हाँ भाई, हम बुक पढ़े थे, हमको अचानक मेरे दिमाग में आया। देख भाई, जहाँ तक लीड गेटर्स वाला है ना, हम्म भाई तेरे पास तो वर्क किया हुआ है, तो तुम जितना भी तुमको लीड गेटर्स वाला आदमी होता है इंटरनेशनल, देख ले जितना भी तुमको दिखा ना जो तुमको क्लाइंट बन सकता है, जैसे अंकल है, अंकल के टाइप। हम्म। तुम सबको लीड गेटर टाइप करना, अगर जैसे हाँ, ली हमको नहीं पता पहले काम करेगा नहीं करेगा, और देख ले काम वैसे तो करेगा, कुछ करेगा, देख ले कि लीड गेटर टाइप रहेगा। करेगा। हम लोग ऑलरेडी इस पे प्लान बना चुके हैं, मैं और सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ हाँ। अफिलिएट्स पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लीड हम्म, गेटर्स, और लीड गेटर्स के अंदर क्या क्या आता है? अफिलिएट आता है, रेफरल आता है, एम्प्लॉयज भी आता है ना। हाँ एम्प्लॉयज हाँ ऑलरेडी हाँ। वर्क, एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज लीड गेटर्स। अलग से हम लोग हम्म, लीड गेटर्स रखे ही है, जो मैं तेरे को बार बार नाम हाँ बोल हाँ रहा हूँ, प्रज्वल है एक, और वत्सल, इन हाँ लोगों भी हाँ काम कर ही रहे हैं वैसे, लीड गेटर्स। हाँ रेफरल हम लोग का है हाँ हाँ। ही, और अफिलिएट पे हम लोग काम करना स्टार्ट करने वाले ओ, हैं। अफिलिएट पे भाई जैसे, भाई मेरा सही, बोल 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 बोल। एफिलिएट में क्या? अफिलिएट पे जैसे वो मेंशन किया था ना कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो हाँ तेरे हाँ हाँ सर्विस को अपने बिजनेस में इंक्लूड करके सेल कर सकता हाँ हाँ। है ना, या फिर तेरे को बिजनेस ला सकता है, एंड ही गेट्स अ कमीशन फॉर दैट। हाँ हाँ। हम्म तो अफिलिएट पे हम लोग काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अफिलिएट हम्म, हम लोग अभी तक काम स्टार्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग जब अपना रजिस्टर कर लेंगे फाइनली, तो उसके बाद हाँ हाँ। दूसरे बिजनेस लोग के साथ प्रोफेशनली डील कर पाएंगे। बाकी अभी करंटली जो चल रहा है, बाकी जितना भी प्रोसेस, जितना भी वेज हम्म है, वो तो हम लोग अप्लाई कर ही रहे हैं। हम्म, सही सही। अबे हम अपना पूरा होता है ना, ये एफिलिएट और पार्टनर वाली हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अफिलिएट कैसे, और किस टाइप उसमें में टारगेट कर रहे हैं? एफिलिएट जैसे जो ऑलरेडी इसका पॉडकास्ट सब रन कर रहा है ना,
हम्म। तो हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं फिलहाल तो, जो बिजनेस पॉडकास्ट रन कर रहे हैं। ओके। और उसमें और याद है जब एफिलिएट या फिर किसी को ऐसा आदमी रीच आउट करोगे तो उन लोगों को भी ऑफर मस्त देना पड़ेगा, नॉर्मल एग्जैक्टली। कस्टमर को देते हैं। तो उन और लोगों को ऑफर में ये बोल। हाँ बोल। ये हम लोग को भी करना है ना, ये हम लोग को भी करना है एग्जैक्टली, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। और जो लास्ट टाइम हम ओके। लोग दोनों वॉक कर रहे थे वहां पार्क के अराउंड, तो हम लोग तब भी तो ये डिस्कस किए थे कि हाँ तेरा हाँ बिजनेस कोच तेरे को क्यों एक्सेप्ट करेगा, मतलब तेरा क्यों सेल करेगा, ऑलरेडी उसके पास होगा टीम, है ना। हाँ। हाँ तो हम नहीं करेंगे समझो भाई, जो मेरे साइड रिफर करेगा ना, जिसका ऑलरेडी वार्म ऑडियंस है हम्म एफिलिएट वाला, तो हम हम्म बोलेंगे सिंपल, हम जो काम करने के लिए बोल रहे थे हम करेंगे, वो हम्म काम वो लोग करेगा, और हम लोग को बोल देंगे रेकरिंग में ना 20% और 25% वैसा बोलेंगे, तो उन लोग को ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल को साउंड करेगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट हाँ मैं बोल रहा हूँ कि वो तो तू अफिलिएट के थ्रू अपने कस्टमर को सेल करने की बात कर रहा है ना। तो हाँ हाँ हाँ। अपना ऑफर एफिलिएट को कैसे सेल करेगा। अपना देख, वो वहां पे ना लीड मैग्नेट मेरा ये रहेगा समझे। एक मिनट वो याद करें तो, अनरिवील या फिर ऐसे अच्छा एक मिनट को याद करने दे, वन सेक। जैसे मैं और वत्सल हम लोग हमको डिस्कस कर रहे थे, हम हमको लोग के केस में, अच्छा हमको हाँ बोल बोल। हम लोग के केस में कैसा है, जैसे अपने एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे यहाँ हम्म। पे एक आर्किटेक्चरल फर्म है बहुत बड़ा। तो हम हाँ लोग हाँ जो मेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, फसाड और वॉक थ्रू वगैरह, इंटीरियर डिजाइन, तो हाँ हाँ। कोई भी बिल्डर जब करवाता है उनसे आर्किटेक्चरल वर्क, तो वो रेफर कर हम्म। देते हैं किसी को। ओके। तो अगर हम लोग उनको अफिलिएट बना दें, तो वो सारे बिल्डर्स हाँ को हाँ हम लोग की साइड रेफर करेंगे, है ना। करवा दे। हाँ, तो मेन यहाँ पे बात है कि वो हम लोग को क्यों रेफर करेंगे। हम लोग को वैसा उनको ऑफर प्रोवाइड करना पड़ेगा, हम लोग का सर्विस हाँ वैसा नहीं, होना चाहिए। वो ऑलरेडी मतलब उनको प्राउड फील हो, उनको बेटर फील हो तुमको रेफर करने में। एग्जैक्टली वही तो, बेटर फील, बेटर जो तू बोल रहा है, बेटर। बेटर क्या हाँ मतलब, हाँ वो ऑलरेडी वो कहीं से करवा रहे हैं ना, उससे बेटर करना पड़ेगा हम लोग को। समझ रहा, सेम केस तू अपने में अप्लाई कर। जो हाँ। अच्छा पॉडकास्ट सुन वगैरह सुन। वाले को तू बोल रहा है, हाँ बोल। हाँ हाँ। वो क्या ऑलरेडी देख, उन क्या लोग क्या पता नहीं कर रहा होगा। अरे सुन भाई, आप ये चीज ना करने के बाद ही पता चलेगा समझा भाई। टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट 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 बार बार। नहीं नहीं नहीं, फिर तू गलत बोल रहा है। हम लोग उस दिन क्या डिस्कस किए थे, वो तेरे को अपने ऑफर देख पे कैसे। पहले काम करना है ना। बिना ऑफर के अच्छा तो हाँ अपना भाई टाइम वेस्ट अरे करेगा। हाँ हाँ। अरे हाँ भाई भाई, ऑफर ही टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ऑफर टेस्ट करना पड़ेगा बार बार। ऑफर पहले तेरे को खुद में टेस्ट करना पड़ेगा, खुद इतना तगड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे तू बोल रहा है अफिलिएट वाला, ठीक है। ऐसा हाँ 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 ऐसा बहुत कम केस मिलेगा जो नहीं कर रहा हो वाला सीन, जो तू इसका बात कर रहा हाँ। है। जिम का हाँ भी एग्जांपल लेते हैं। जिम के केस में ऐसे एलेक्स हर्मोजी एफिलिएट अपना स्टार्ट किया था, तो अपना प्रोडक्ट सब हाँ सेल करता था हाँ थ्रू दो जिम गाइज, है ना, जिन लोग को ऑलरेडी वो कोर्स से सेल करके रखा था, उन लोग का लीड बढ़ा के रखा हुआ था। तो हाँ उस टाइम पे उन लोगों के पास में भी नहीं होगा प्रोडक्ट सेल करने का। लेकिन अभी एक कंपैरिजन में तू एक देख, एक जिम, एक कोई भी जिम है, उसके पास कितना प्रोडक्ट रहता है सेल करने के लिए, और तू उसको जाके हाँ। बोलेगा कि अरे प्रोटीन सुन पाउडर। भाई, भाई वहीं पे तो लीड मैग्नेट आएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे वही तो, इसलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ, लीड मैग्नेट तू क्या क्रिएट किया, अफिलिएट के लिए क्या क्रिएट किया। ओ, मतलब अगर मेरा प्रोटीन ओ, पाउडर है प्रोडक्ट। सुन एफिलिएट का बस पहले तो ऑफर करेंगे ये है। तो तुम मतलब क्या, अगर मेरे साथ रेफर करोगे तो हम इतना करेंगे, उसके बाद अगर उसमें एग्री करेगा तब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। और अगर जो फिर जो मेरा कस्टमर होगा ना, मतलब जो उसका भी कस्टमर होगा, समझ रहे हैं हम्म। ना क्या बोल रहे हैं। देख तो तू उन इस लोगों चीज को में, होगा। इसलिए तो तो मैं उन लोगों का एग्जांपल बोल रहा हूँ। भाई, एक मिनट बता, पहले देख एक मिनट पहले हम बता लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं फिर बोलना। श्योर श्योर, ठीक। वो बोला था ना लीड मैग्नेट तीन टाइप का होता है, या तो ट्रायल वाला, या तो एक हम्म ड्रग वाला टेस्ट करवा दो, या तो प्रॉब्लम रिवील करो। हम्म समझा। तो हम प्रॉब्लम रिवील करने वाला टेस्ट करेंगे पहले तो, कि डिस्कवर हिडन प्रॉफिट फ्रॉम इन योर ईमेल लिस्ट, समझा, ऐसा कुछ लिखे हम, हम्म देखना पड़ेगा ऊपर जाकर। तो पहले वो वाला टेस्ट करेंगे, अगर वो काम करेगा तो फिर वही यूज करेंगे, और वो नहीं काम करेगा ना, तो फिर 7 वीक होता है ना, अ, कुछ भयानक सा ऑफर क्रिएट कर देंगे उसी टाइप का, कि 7 पहले हम लोग डिस्कवर करेंगे क्या आइडियन प्रॉफिट है, और 7 डेज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, समझे, हम्म इसका ये रिजल्ट होगा। और उसके बाद अगर वो बट ऑफर मस्त काम किया तो ठीक है, वरना फिर से उसमें कुछ चेंज करेंगे थोड़ा मोड़ा, वही चीज देखना पड़ेगा। देखो क्योंकि वो मेरा, तो मार्केट में नहीं करेंगे। हाँ बोल बोल। बोल पहले कंप्लीट कर ले। हाँ कि जब तक हम देख यहाँ पे तो
वो हम लोग मार्केट में जाएंगे भाई, तभी मेन चीज पता चलेगा, समझा? क्योंकि देख, याद है, सब आदमी सेम चीज कर रहा है, मगर जो नेम डिफरेंट टाइप से कर रहा है, मेन आदमी उसके पास जाता है, बस नेमिंग के कारण वही सब हो जाता है। कैसे हम्म फ्रेम किया कोई चीज, हम्म। तो वो चीज से भाई मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा, उतरने के बाद। ठीक है, सही सही बोल रहा है। हाँ 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 वैलिड पॉइंट है, ठीक है, वैलिड पॉइंट है तेरा, हाँ भाई, कि ट्राई हाँ एंड हाँ टेस्ट करके तू ऑफ कोर्स आ सकता है सोल्यूशन पे, मतलब सॉरी, उसके कंक्लूजन, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ सकता है, ठीक है, सही बात हाँ है। हाँ लेकिन मेरे को, जहां तक मेरे ओपिनियन में, मेरे को लग रहा है कि तू हाँ कुछ स्टेप स्किप कर रहा है, मिस आउट कर रहा है, ठीक है, हाँ। जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है, अच्छा, क्यों मैं बोल रहा हूँ? ओके, बोल बोल। क्योंकि जो अफिलिएट वाला पार्ट है ना, उसके लिए तेरा ऑफर जो हाँ तेरे हाँ को क्लाइंट को सेल करना है, वो हाँ वो हाँ तगड़ा होना चाहिए। तू अपना एग्जांपल छोड़, हम लोग, मेरा भी एग्जांपल छोड़, हम लोग दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, वही जिम का जैसे बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ। तेरे पास प्रोटीन पाउडर है, तेरे कंपनी का अतुल, लेट्स से, ठीक है, अतुल प्रोटीन पाउडर। हम्म हम्म तू एक हम्म। जिम, तेरा प्रोडक्ट, तू जा रहा है किसी जिम के पास, तो जिम को बोल रहा है कि हाँ आप मेरा ये प्रोडक्ट सेल करो, इसका इतना परसेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है, हम्म हम्म ठीक है ना। उस जिम के पास हम्म ऑलरेडी ऑलरेडी और भी अफिलिएशंस हैं, और भी लोग उनको बोल चुके हैं, प्रोडक्ट अपना दे चुके हैं कि आप मेरा सेल करो, मैं आपको इतना दूंगा, ठीक है। हम्म तो हम्म। वहां पर आता है कि तेरा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अच्छा होना चाहिए, एक तो फर्स्ट चीज। हाँ, ओके, हाँ तू हाँ जो भी ऑफर कर रहा है अपने एफिलिएट को, वो बाकी लोग से ज्यादा होना चाहिए, सेकंड चीज है ना, हाँ 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 ठीक है। अब वैसे मेरे एग्जांपल में लेते हैं कि मैं हाँ जो हाँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बाकी लोग से बेटर होना चाहिए। तो बाकी लोग ओके, से हाँ बेटर ये कैसे पता चलेगा? जब मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। तो हाँ हाँ अफिलिएट वाला जो पार्ट आता है ना, वो पहले कोल्ड आउटरीच के बाद वार्म आउटरीच के बाद कोल्ड आउटरीच के बाद रन एड्स करने के बाद, ये सब करने के हाँ हाँ बाद अफिलिएट्स आता है। क्यों ये बाद में मेंशन किया हुआ है? ये मैं अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। हाँ ये बाद में मेंशन हाँ इसलिए किया हुआ है ना, हाँ क्योंकि हाँ। पहले तेरा ऑफर और तेरा प्रोडक्ट और तेरा सर्विस इतना तगड़ा होगा कि तेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी होंगे, तब जाके कोई तेरे को एफिलिएट, मतलब रेफर भ- करेगा, समझ रहा भ- भाई सही बोल रहे हैं, मुझे पता है भाई। हम ना शाम तक ना, मेरे 3 4 दिन से मेरे दिमाग में बस यही चीज जो तुम बोलो, मेरे दिमाग में यही हो रहा था, और बार कंफ्यूज हो जा रहे थे। उसके बाद हम बुक फिर से पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो उस है? टाइम एक जगह में ये लिखा था, समझे? जो कोर ऑफर है ना, जो कोर हम्म फोर है, हम्म कोर फोर को यूज करके लीड गेटर लो, हम्म समझा? मतलब कोर फोर को यूज करके लीड गेटर लो। हम्म। उसमें वहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना कि हाँ तुमको यही स्टेप वाइज ही जाना है, समझा भाई? नहीं नहीं नहीं, स्टेप वाइज जाने का बात नहीं है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को बता रहा हूँ हाँ ना। हम लोग सर्विस सेल हाँ करते हैं, ठीक है। हाँ अगर अगर मेरा कोई भी क्लाइंट नहीं होता ना, तो हाँ हाँ मतलब मेरा सर्विस उतना अच्छा नहीं रहता, समझ रहा है? ये बात हाँ समझ, हाँ अगर मेरा डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है, मेरा डायरेक्ट ऑलरेडी बिल्ड बेस ऑफ कस्टमर्स नहीं है, या ऑलरेडी कुछ हाँ रेवेन्यू हाँ नहीं आ रहा है ना, तो हम हाँ हाँ ऑलरेडी किसी बिग, मतलब अफिलिएट तो किसी के पास जा रहा है, मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बंदा है, ठीक है, बिग बॉय है हाँ उस गेम हाँ में, हाँ है ना। वो तेरे हाँ को हाँ रेफर ही नहीं करेगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मेरे पास कोई आता है कि आप मेरे को हाँ, रेफर करना, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, हम्म, मेरे पास आते हैं लोग, ठीक है, लेजिट मेरे पास आते हैं, वेंडर्स आते हैं मेरे पास, मेरे पास ग्राफिक हाँ डिजाइनर्स वगैरह आते हैं, ऑलरेडी जो प्रिंट प्रेस वगैरह रन कर रहे होते हैं, मेरे पास आते हैं। अगर उस बंदे, वो मेरे को जितना भी ऑफर दे दे भाई, अगर उसका खुद का काम मैं देख रहा हूँ ना उतना नहीं है, उसका प्रूफ नहीं है, या उसके क्लाइंट्स हाँ नहीं है, तो मैं उसको रेफर करूंगा ही नहीं फॉर दैट क्लाइंट। बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ तेरे को। मैं वैसे वेंडर्स को रेफर ही नहीं करता आगे, कि मैं वैसे हाँ, वेंडर्स को, क्लाइंट को सजेस्ट ही नहीं करता कभी। ये दिक्कत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो स्टेप वाइज लिखा हुआ है। वो ओके वेंडर ओके, बहुत तगड़ा रहेगा ना अपने सर्विस में, अपने प्रोडक्ट में, हाँ तब आके मेरे को हाँ। बोलेगा कि लेट्स अफिलिएट में इतना परसेंट आपको दूंगा, तो 100% अच्छा, मैं उसको रेफर करूंगा। अभी जैसे चल, तुम फर्स्ट में एक ना वेंडर का चल वेबसाइट या कुछ भी होता ना, पेज खोला, समझा भाई? और हम्म। तुमको देख के लगा भाई सही लग रहा है, हम जाएंगे इसके बाद, हम तो बात करते हैं। तो वहाँ कुछ प्रूफ नहीं रहेगा, मगर तुमको बस होता है ना, फील आया, समझा भाई, कि सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। तुम जाके खोला, तो वहां पे चांसेस होता है कि हाँ बात आगे बढ़े विदाउट उसका प्रूफ देखे। समझ रहे क्या क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत कम चांस जो तू बात कर रहा है, क्योंकि मेरा रेपुटेशन पे आता है वो। अब मैं रेफर क्या? कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, वो मेरा हाँ बिल्ड हाँ, बेस ऑफ क्लाइंट है ना, मैं वेंडर को रेफर कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, और उसका प्रूफ ऑफ वर्क मैंने नहीं चेक किया, उसका काम कैसा है मेरे को नहीं पता, तो वो मेरे रेपुटेशन पे आता है, फिर ये दिक्कत है। तो मेरे को ओके कितना ओके, पैसा तो प्रोवाइड कर दे, अगर तू गड़बड़ कर दे हाँ, क्लाइंट के साथ, तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। ओके, तो तो वो बेस होना तो जरूरी है ज्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ, तेरे को पहले अपने ऑफर पे बहुत ज्यादा अभी काम तो करना चाहिए, हाँ हाँ, अपने और अपने प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफर, और पहले बाकी वाले कोर फोर, मतलब बाकी पे पहले ज्यादा काम कर, उसके बाद और अफिलिएट और नहीं।
हाँ, पहले तेरे रेफरल के थ्रू इतना आना चाहिए ना कि वो स्ट्रॉन्ग बेस हाँ बन हाँ। जाए, तब तू अफिलिएट को बोल ओके। सकता है कि हाँ देखो मेरे रेफरल्स इतने, नाउ आई कैन टेल यू कि आप मेरे को अफिलिएट करो, आप मेरे को सजेस्ट करो। एलेक्स हरमोदी के केस में भी जो फर्स्ट अपना बोलता है कि अ, जब $1 million कुछ मंथ करने लगा था तो सब कुछ जिम ओनर्स को बुलाता हाँ है, जिम ओनर्स को हाँ पूछता है हाँ। कि कितने रेफरल के थ्रू आए हैं, तो ऑलमोस्ट सब लोग हम्म। हाथ उठाते हैं, राइट? वो रिमेम्बर, याद है वो स्टोरी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सुना स्टोरी वाला, ज्यादा बहुत सारा मतलब स्किप स्टोरी किया। वाला पार्ट नहीं, वो फर्स्ट बताता है कि अफिलिएट से पहले वाला पार्ट, वो रेफरल जब मेंशन किया हुआ रहता है, हाँ रेफरल हाँ। बहुत ज्यादा कुछ, इंपॉर्टेंट है ना। हाँ कुछ तो रेफरल का लीड गेटर बस उसमें भी था, उसमें बोल था हम्म, कि समझ लो एक आदमी तीन को तीन रेफर करता कि दो रेफर करता था, ऐसा कुछ था हर एक आदमी। राइट राइट, तो वही हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि हरमोजी का भी पहले यही, वो पहले रेफरल उसका इतना स्ट्रांग हुआ, उसका रेफरल इतना स्ट्रांग हुआ क्योंकि उसका प्रोडक्ट, उसका ऑफर इतना स्ट्रांग था। तब जो लोग एक दूसरे को रेफर करके उसके क्लाइंट बने ना, उसको जाके वो डील कर पाया एफिलिएट वाला। ओके। वो रैंडम जिम ओनर्स के पास जाएगा जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, जो जानते नहीं है उसको, उसको बोलेगा कि आप मेरा प्रोडक्ट सेल करो, मैं आपको इतना परसेंट दूंगा, वो बहुत कम चांस है कि तेरे को करेंगे। जो तू बोल ओके रहा है ना, ओके। ठीक है, वो सही पॉइंट है तेरा, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि तेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तू इसमें। मतलब तू फाउंडेशन, हाँ। तेरे को प्रॉपर, तेरे को फाउंडेशन पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए, ओके। बेस अपना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ पहले। हम्म। अफिलिएट अफिलिएट थोड़ा आगे का स्टेप है, मतलब थोड़ा आगे का अप्रोच है। जब तेरा फाउंडेशन, तेरा बेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तेरा रेफरल हम्म। के थ्रू काम आने लगेगा, तेरा एडवर्टीजमेंट के थ्रू काम आने लगेगा, तेरा कोल्ड अप्रोच से काम आ रहा है या तेरे वार्म अप्रोच से काम आ रहा है, तब जाके तू ओके। अफिलिएट और कर पाएगा। हाँ, तो फिर सेंस ये क्रिएट कर रहा है कि अभी इनको नॉर्मल जो मेरा कस्टमर्स है ना, क्लाइंट्स, थोड़े से हम्म। क्लाइंट्स, उन लोग कोई डायरेक्ट लिया और रीच करो, उधर नहीं, हाँ हाँ, 100%। लीड गेटर में fit करना चाहिए। हाँ 100%, हम्म। वो जो तू बोल रहा है ना हाँ कि वो एक सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, वो एक सीक्वेंस हाँ में दिया हुआ है, जहां तक मेरे को लगता है वो जानबूझ के ऐसे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि विदाउट पहले वाले स्टेप्स, विदाउट पहले वाले अप्रोच, तेरा फर्दर वाला हाँ। काम ही नहीं करेगा। ओके तेरे को ओके। आगे आगे बहुत कम चांस है कि लोग रेफर करेंगे, क्योंकि हाँ वो हाँ। बेस ऑफ, वो प्रूफ नहीं है या वो कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे पे, प्रूफ ऑफ वर्क ठीक है, नहीं है। रुक। क्या कर सकते हैं, सोचते हैं कुछ, समझा, कुछ सोचते हैं हम, भयानक वाला स्ट्रेटजी। तो जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हाँ, एक मिनट भाई, हम कुछ नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है। एक मिनट। एक स्क्रीन कहाँ, we get in case leads by letting people know. देखिए मैं बोल रहा हूँ कि कोर फोर पे हम्म तेरे को और ज्यादा फोकस करना चाहिए पहले। देख, हम्म। उससे भी छोड़, ये देख यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये तो हो गया फर्स्ट ऑफर, हाँ ऑफर हो गया है हाँ ना। हाँ। लीड मैग्नेट और ऑफर तो हम्म, 100 बिलियन ऑफर में कवर कर लिया, खत्म हो गया, ठीक है। हाँ 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 हाँ। ये दोनों तो सबसे पहले स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। हम्म हम्म। बिना बिना इसके, अगर ये तेरा स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद ये तेरा स्ट्रांग नहीं है, तू सीधे यहाँ पर जा रहा है ना, लीड गेटर्स, हम्म एफिलिएट्स पर हम्म। एजेंसी, काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। मतलब बहुत ज्यादा तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, ये मेरा मेन पॉइंट है। ओके ओके। हाँ भाई। तो मेरे को लग रहा है कि अभी जो तू नया ऑफर वापस से स्टार्ट किया, तो उसमें तेरे को पहले एक बार ये भी का एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, 1 और 2, उसके बाद 3, वन और फिर टू। उसके बाद अफिलिएट्स। ओके। देख हम्म। देख, है हाँ हाँ ये स्टेप स्टेप क्या। वाइज ही है, मतलब ये एक प्रोग्रेशन में ही है। अगर तेरा ऑफर अच्छा नहीं हुआ ना, तो वार्म हाँ आउटरीच हाँ। से भी तेरे को एक भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। कोल्ड आउटरीच तो भूल ही जा, हम्म पेड एड से भी कोई नहीं आने हम्म वाला, कंटेंट फ्री पोस्ट करके कुछ हम्म। नहीं होगा, ठीक है। हाँ 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 फर्स्ट चीज तो हम लोग ये देखना होता है बहुत तगड़ा, फिर लीड मैग्नेट, हम लोग ये जब फिगर आउट कर लिए, उसके बाद वार्म आउटरीच से हाँ क्लाइंट मिलना इजी है, ठीक है, मानता है नहीं। हाँ हाँ वार्म हाँ। आउटरीच जब कर पा रहे हैं, उसके बाद कोल्ड आउटरीच कर पाएंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं इसको? ओके। भाई भाई, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, समझा, क्योंकि हम हमेशा होता है ना, मेरा कोल्ड वाटर ही स्टार्टिंग से रहता था, नहीं, मगर ऑफ कोर्स तेरा, ऑफ कोर्स, वार्म वाटर पे एक मस्त हो जाता है। नहीं नहीं, जैसे कि वो बात नहीं, अगर तुम वो बात नहीं, वो बोल बात बोल नहीं, बात बात है, अगर क्या तू बोल।
बैक पेन मेडिकेशन सेल कर रहे हैं, तेरे बैक फैमिली पेन में बैक किसी पेन। को तेरे फैमिली में हाँ किसी को हाँ बैक पेन है, उसको सेल करना ज्यादा इजी होगा रैंडम आदमी को जो रोड पे चल रहा है उसको ज्यादा इजी हाँ हाँ हाँ, सामने वाले को। होगा, ऑफ कोर्स राइट। वो तो समझे वार्म समझे आउटरीच क्या का बोल। फर्स्ट है ना, वार्म आउटरीच के हाँ बाद हाँ कोल्ड हाँ आउटरीच, फिर उसके बाद रन पेड एड्स, हाँ मतलब और ज्यादा लोग रैंडम हो गए, रैंडमली देख रहे हैं, हाँ 100,000 एड्स चल हाँ रहा है, हाँ, उनमें से कोई एक हम्म, चूज करेगा तेरे को अमंग ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद तू फ्री हम्म, कंटेंट डाल रहा है तो ओवरऑल ओवर टाइम ग्रो करेगा, और जब ये सब हाँ, तगड़ा हो जाएगा ना तब जाके तेरे कस्टमर्स तेरे को रेफर करने लगेंगे खुद से, और जब तेरा कस्टमर हम्म, बेस इतना तगड़ा हो जाएगा कि कस्टमर लोग रेफर कर रहे हैं खुद से, तब तू जाके किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस से बात कर सकता है, उसको बोल सकता है कि आप मेरा प्रोडक्ट रेफर करो, मेरे सर्विसेज रेफर करो, समझ रहे हैं। हम्म, हम्म, तो इसलिए अफिलिएट बहुत आगे में आता है, बहुत आगे में आता है, जब तक ये सब बेस बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता है तब तक अफिलिएट डायरेक्ट सोचना काम नहीं करेगा। हाँ, ठीक है भाई। मतलब मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऑलरेडी होता है ना, हम लोग के पास आते हैं वेंडर, हाँ हम लोग हाँ एड हाँ पोस्ट करते हैं, एड पोस्ट करते हैं हम लोग, साला क्लाइंट इंक्वायरी से ज्यादा वेंडर इंक्वायरी आता है। वेंडर लोग हम लोग का ये काम है हम्म, सर, ये काम है, आप रेफर कीजिए, हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं, हाँ आपको इतना ऑफ मिलेगा, आपको हम्म, ये ट्रिप का कार्ड मिलेगा, और आप हम लोग के कंपनी में 10 क्लाइंट लाते हैं तो यहाँ का टूर आपको फ्री है, हाँ ऐसा ऐसे करके अफिलिएट्स आते हैं, हाँ हाँ समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग हम्म, अगर उसका काम नहीं देखे, हम लोग नहीं जानते उस बंदे को, कभी नहीं हम लोग रेफर करते हैं, कभी मतलब हम लोग हाँ क्लाइंट हाँ को आगे नहीं बोलते हैं, कि बिल्कुल हम लोग हाँ, का रेपुटेशन आ जाता है लाइन पे ना। हाँ हाँ, पहले लीड गेटर्स जो उन लोगों को पूरा फुली बिलीव होना चाहिए हम लोग पे। एग्जैक्टली वो कब होगा, जब तू ऑलरेडी कर रहा होगा तगड़ा, तब जाके बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को तो हाँ, पता है ये बंदा ऑलरेडी तगड़ा करता है। हम लोग भी जिन लोग जिनको रेफर किया ना अपने साइड से, हम्म, वो हम लोग हम्म, कोई ऑफर नहीं प्रोवाइड किए थे, कोई ऑफर नहीं प्रोवाइड करते हैं, बस हम लोग को पता है कि उनका हम्म, काम इतना तगड़ा है, हम लोग इसलिए रेफर करते हैं सिर्फ रेपुटेशन बेसिस पे। तो हम लोग को पता है उनका हाँ काम हाँ इतना हाँ, तगड़ा है, वो वन ऑफ द बेस्ट है अपने काम में, तो हम लोग अपने क्लाइंट को बोलते हैं आप इनके पास जाइए, समझ रहे हैं? तो तेरे को उस पोजीशन हाँ पे पहुंचना पहले पड़ेगा। हाँ हाँ। अबे तो तुम यहाँ पे ये चीज बोलेगा, जैसे कि कुछ दिन पहले एक पोस्ट मारे थे तो ढेर सारा आदमी ने होता है ना रिच आउट किया था, हम्म हम्म मतलब राइटर लोग कॉपी राइटर लोग, तो फिर हम्म। उन लोगों का केस स्टडी दिखा के क्या बोलता है। हाँ वो कॉन्ट्रैक्टर्स आर्बिट्राज हो गया ना, वो तो कर सकता है वो। हाँ 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 बे, तो वहां से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम्म। अच्छा परफेक्ट अच्छा, राइट। तू बोल रहा है कि अफिलिएट को उन लोग का वो दिखा है, हाँ 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 हाँ। उससे बेटर रहेगा तू एक बार उन लोग के थ्रू डायरेक्ट क्लाइंट ले, और फिर जब वो वर्क कर रहा है तब जाके अफिलिएट को वो चीज दिखा, तो डेफिनेटली काम करेगा। माइक आइडिया। एक मिनट, किन लोग के साइड से डायरेक्ट क्लाइंट है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्राज तू डायरेक्टली क्लाइंट्स पे अप्लाई कर, उसके बाद अच्छा, अफिलिएट पे करना। ओ ओ, समझ गया। उन लोग कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्राज करके उन लोगों का केस स्टडी लेके अपना क्लाइंट एक्वायर करे, राइट उसके राइट बाद राइट राइट राइट। अपना क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करके एग्जैक्टली लीड करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ वो ज्यादा हाँ हाँ वर्क हाँ करेगा हाँ मेरे को वे लगता है, हाँ हाँ ज्यादा स्मूथ काम करेगा ये वाला। ज्यादा स्मूथ काम करेगा, हाँ। हाँ ये हाँ कर सकता है, ये आइडिया अच्छा है तेरा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है चलो भाई, हम भी लग जाते हैं अब, जा अभी जाते हैं, 1-2 घंटा काम कर लेते हैं फिर सोएंगे अब। ठीक है भाई, चल मेरे को सोना है अब, थोड़ा काम करके। हाँ भाई, चल बस।